अगर आप भी उन लोगों में से हैं कि जो बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं या तैयारी में हैं या निकलने वाले हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको मिलवाऊंगा उन लोगों के साथ के जो एक्चुअल में अब्रॉड जाकर स्टडी कर रहे हैं या एज अ प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। उनसे आप बहुत सारी एक्सपर्टीज ले सकते हो, टिप्स एंड ट्रिक्स ले सकते हो, या जो मिस्टेक्स उन्होंने की आप वो ना करना। पॉडकास्ट एंजॉय करो। जी तो अस्सलाम वालेकुम आशिर भाई, क्या चाल है, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड है। मुझे थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइएगा कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से, और इस टाइम किस कंट्री में? जी, मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। अभी मैं जर्मनी आया हूँ। हम्म। तकरीबन 13 साल हो गए मुझे जर्मनी आए हुए। ठीक है। 1.5 ईयर से आप जर्मनी में हैं, इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं। हाँ जी। ओके, सो मैं बता देता हूँ भाई, आशिर मेरे एक दोस्त का बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। मोशिर भी आपका बैचमेट है। हाँ जी। ओके, सो कौन सा है? आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की पाकिस्तान में? मैं कॉमसाइड इस्लामाबाद से ग्रेजुएट में किया। और किस फील्ड में? बैचलर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में नॉर्मली ये होता है कि बंदे को कंप्यूटर पे गेम शेम में खेलने आती है, कंप्यूटर चलाना आता है, विंडो करनी है तो चल जाता है। तो आपका भी वही प्लान था या प्रॉपर आप देख के फील्ड में गए थे, इन हुए थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मेरा सारा ट्रेंड उस वक्त सॉफ्टवेयर की तरफ ही था, कोडिंग की तरफ ही था। फ्यूचर यही था इसी चीज में। तो फिर मैं उस वक्त ऐसा कोई प्लान नहीं था, बस ठीक है। ट्रेंड को फॉलो करके हम घुस के सॉफ्टवेयर में। ओके, ट्रेंड वालों में से हैं और आप भी। बस हम ट्रेंड वाले में से हैं यार, ओके, क्या करते हैं। तो इससे पहले। पाकिस्तान में हाँ। मैं हूँ पाकिस्तान में, आपको तो पता है बचपन में कोई शौक शौक जो होते हैं वो खत्म ही किया कर देते हैं ये टीचर्स वगैरह। ऐसे ही है एंड ये। में फिर ये ट्रेंड ही चल रहा होता है, यहाँ से इसमें अभी तो जाते हैं ऑलरेडी हम ट्रेंड ही है। डिटेल में, जाते हैं डिटेल में। वो शुरू में होता है ये कि या तो डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, नहीं तो पायलट बन जाओ। उसके बिल्कुल अलावा यही बनने का है। शौक होता है, वो ये शौक होता है जो कि अब उतर चुका है सबका। हाँ, ये थोड़ा वक्फी शौक है। तो यूनिवर्सिटी में आप बैक बेंचर्स में थे या फ्रंट में से, या कुछ होते हैं ना ओबीडियंट स्टूडेंट्स होते हैं कि भाई वेरी मच इंटेलिजेंट? यार मैं थोड़ा मिडल में था, मस्तियाँ भी नहीं करता था ना ही फ्रंट पे बिल्कुल टीचर के ठीक है। सामने बैठने वाला भी नहीं था। थोड़ा सा मतलब काम कर लिया लेकिन मस्तियाँ भी नहीं यानी की। कि आपने को बैलेंस लाइफ रखी है वहाँ पे कि दोनों साइड पे खेलते रहे हैं। दोनों साइड पे मतलब दरमियान में खेला है, कोई एक्सट्रीम पे कभी ये नहीं है, ओके, यही गुड है। कहूंगा। सो आपका प्लान था अब्रॉड स्टडी का स्टार्ट से ही, या कोई अचानक प्लान बना है? क्या प्रोसीजर क्या था, वो ज़रा बताएंगे टाइमलाइन में कैसे इन हुआ ये जर्मनी? जर्मनी ऐसा मेरा कोई प्लान था नहीं वैसे। ठीक है। वो सही सी बात है, वालदेन तो चाहते थे कि भाई मास्टर्स करो, तो हम्म। उनका था कि भाई बैचलर्स पाकिस्तान से कर लो, मास्टर बाहर कर लो। ठीक है। लेकिन सीधी सी बात, मेरा मूड नहीं था। हम्म। बैचलर्स करके आधी कर ली बैचलर, मैंने कहा भाई मास्टर्स तो हम्म। अगर ऐसी चीज है तो ये बैचलर्स काफी, मास्टर करने का बिल्कुल मूड नहीं है। हम्म। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जब अब मेरा एक और दोस्त है, ठीक है। उसका शुरू से प्लान था जर्मनी का। हम्म। तो अब ग्रेजुएट करके जॉब शॉब लगी, जॉब फिर वो हालत तो आपको पता है जॉब मार्केट की। ऐसे ही है। तो उधर से भी उदास बैठे हुए हैं। हम्म। वो कह रहा कि यार मैं अप्लाई कर रहा हूँ ठीक कि है। तुम लोग भी कर लो। इशू तो नहीं है, नहीं हुआ तो पाकिस्तान ही ये सही नहीं है, कि अगर वो हो ये गया। लगे हाथों कि भाई मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी साथ आओ, शुगल मिला ही सही। हाँ, उसने कहा, उसने खुद करा था तो ठीक वालदेन भी है। पीछे से थे यार कर ठीक है। लो अगर करना है। हम्म। तो मैं कहा चलो ठीक है। ऑप्शन मतलब, हाँ, अगर नहीं पसंद नहीं आया बाद में तो ना तो कर ही सकते हैं कोई भी। हम्म। जरूरी नहीं है चले जाओ। तो वो चलता रहा, साथ साथ हम भी चलते रहे। ठीक है। और फिर बस हो कुदरत से हो नहीं, गया सब कुछ। कुदरत से नहीं और आ होता ये। गए। बड़े देखो लोग कितने लाइन में लग रहे थे जर्मनी के लिए, उनकी बारियां नहीं आती है, आप कह रहे कुदरत है। कोई आपने इनपुट भी अपनी दी, सही एफर्ट की, या बस टू द पॉइंट ही यार किया? वो एफर्ट तो ऑब्वियसली आप हर जो भी चीज करनी है एफर्ट तो जाएगी आपकी उसमें, नहीं, आइल्स पाकिस्तानियों जैसे की देना आपको हो। पता है आदत होती है कि भाई ठीक है, ना सही तो कल देखा जाएगा, तो कर लेंगे, कोई नहीं। को वो वाली चीज़ तो नहीं है कि नहीं भाई अब जाना है तो फिर मैं प्रॉपर प्लानिंग करूँ, प्रॉपर इसके डॉक्यूमेंटेशन में तो एफर्ट पुट करनी है। एफर्ट मैं कहूंगा पुट की है। ठीक है। लेकिन मैं कहूंगा कि मुझसे ज्यादा लोग थे जिन्होंने ओके। काफी एफर्ट अच्छा। की है। अब मेरा ये था, मेन यही होता है कि आपने रिसर्च करनी होती है यूनिवर्सिटीज हम्म। की, अप्लाई करना होता है। हम्म। रिसर्च के लिए वो दोस्त का बताया था, उसने रिसर्च करके सारी कर ठीक दी है। थी। ठीक है। मेन मेरा यही था, मैंने अप्लाई करना है और डॉक्यूमेंटेशन जो अटेस्ट करवाने होते हैं, फाइल्स देना होता ठीक है, है। और ये चीजें होती हैं। इनमें ऑब्वियसली मेहनत की है। हम्म। बिल्कुल, मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं होगा। हम्म। मेहनत की है यानी तो। कि अपने आप को नंबर दे रहे हैं दोस्त के साथ भी? नहीं नहीं, वो उसका उस क्रेडिट ड्यू है उस बंदे को। ओके, तो वो मत- आपके साथ जर्मनी मजाक में के ही है? अलावा
जर्मनी में, बिल्कुल मेरी यूनिवर्सिटी में ही है वो। ओके, ठीक है। बिल्कुल साथ साथ ही आई है, तो वो बंदा जो भी है क्रेडिट ड्यू है बंदे को। आपका यूनिवर्सिटी, आप ग्रेजुएट कब हुए, 23 में? 23 में है। तो कितना टाइमलाइन में डिफरेंस है कि आप शिफ्ट कब हुए जर्मनी में, कब लैंड किए, कितना टाइम लगा इसमें? हाँ, मैं सितंबर 2023 में ग्रेजुएट हो गया था। ठीक है। और असूलन तो जून में मैंने आखिरी पेपर दिया था, तो हम्म जून हम्म। अगर आप कंसिडर कर लें तो जून 2023। अब सितंबर में डिग्री वाले और मामला सारे क्लियर हो गए थे? सितंबर में सारे ठीक है। डिग्री सब कुछ क्लियर हो गया था मेरा। और मैंने फिर स्प्रिंग वाले बैच में अप्लाई किया था 2024। हम्म। और एडमिशन मुझे मिल गया था, तो मतलब सितंबर में ग्रेजुएट हुआ था। दिसंबर में मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया था। ठीक है। और और फरवरी मार्च, और हाँ फरवरी मार्च यानी तक कि मेरा विद कंफर्म इन हो गया 8 मंथ्स आप लैंड कर गए थे जर्मनी में? था। हाँ, एग्जैक्टली विद इन ओके। 8 मंथ्स में। ओके। सो आपके साथ और भी किसी ने अप्लाई किया होगा, दोस्त यार ने, तो वो भी साथ आपके इकट्ठे निकले या कहीं रह भी गए? हम 4 दोस्त थे। ठीक है। तो अब इसमें मैं अब जो कह रहा हूँ किस्मत चली है, वो अब इधर इस कहानी में आती है। हम्म। हम 4 थे। ठीक अब है। आपको तो पता, उस टाइम में पता नहीं आपको आइडिया हो, तो आपका है ना, जितनी जल्दी आप आओगे ना उतनी जल्दी आपको पॉइंट मिलता है, और ये यही ऐसा बारियों ही पर है। लगता था। कल मैंने एक ठीक है बंदे से ना? बात कर रहा था, वो सेम चीज़ बता रहा था कि मैंने जैसे ही अपॉइंटमेंट ऑन ही क्लिक किया तो 6,000 रुपये उसका कोई नंबर गया कोई। यानी कि इतने हाँ। वहाँ पे ऐसे क्लिक रहा था। अच्छा ठीक है, वो तो क्या बता अब रहा था? हाँ, तो अब मेरा ये था कि मैं अब उसमें हम्म। 5 मिनट में मैंने किया था। ओके। तो मेरा कोई नंबर आया था 1623-24, इस तरह कुछ ठीक है। बना था, मुझे ठीक है। एग्जैक्टली याद नहीं है। हम्म मेरा एक दोस्त था, उसको उन दोनों का एडमिशन हो गया था हम्म यूनिवर्सिटीज हम्म में। हम्म एक था, उसको बहुत जल्दी उसका नंबर आ गया। हम्म। तो उसका उसके जैसे उसका आया, उसके एक दिन बाद उसको एडमिशन मिला यूनिवर्सिटी में। ओके। तो उसका इस तरह वीजा कैंसिल हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली अच्छा, एडमिशन नहीं लिया हुआ, तो आपको क्या कैंसिल वीजा हो गया देंगे ही वो? नहीं। फिर उसके बाद एक और दोस्त था उसका मेरे बाद था, और हम्म। मेरे बाद सिर्फ लोगों ने 10 या 20 लोगों को एक्सेप्ट किया, उसके बाद किसी को भी एक्सेप्ट नहीं किया। यानी कि तो लकीली इस हाँ, गुड सीन बन गया लकीली था। भी गुड सीन, बस बिल्कुल एंड पे ही बैठे हैं हम। ओके। स्ट्रेस। तो जर्मनी लिस्ट में पहले से ही ऐड था, या बस तो आपको बताया था दोस्त ने कि भाई जर्मनी बेस्ट है, या जहाँ भी अब्रॉड कहीं तुक्का लग जाए तो हम चल जाएंगे, मूव कर जाएंगे पाकिस्तान से? जर्मनी लिस्ट में था। ठीक है। जर्मनी था उस वक्त, कनाडा था, फिनलैंड था। ओके। हाँ, ये थे फिनलैंड और कनाडा का मसला ये था कि उधर ट्यूशन फीस बहुत ज्यादा हाई है। हम्म। लिविंग कॉस्ट, ट्यूशन फी, तो वो मिला के बहुत बहुत महंगा पड़ रहा था। ठीक है। जर्मनी इस मामले में नंबर 1 प्रायोरिटी पे चला गया, क्योंकि इधर ट्यूशन फीस नहीं है। मेरे सुनने में भी और ये है अगर कि शायद टोटली फ्री है जर्मनी, सिर्फ आपको लिविंग एक्सपेंस डे टू डे मैनेज करने तो पड़ते हैं। टोटली फ्री नहीं, एक होता है आपका एक स्टूडेंट फी होती है। ठीक है। और उसमें आपको जो स्टूडेंट की बेनिफिट्स मिलते हैं ना, वो हम्म। आपने वो पेमेंट करनी होती है, वो हर ओके। यूनिवर्सिटी की डिफरेंट होती है। तो हम्म। वो कम होती है, वो आपकी 100 यूरो से 300 यूरो, ठीक है। इतने इसमें होती है। इस सेमेस्टर में आपने एक दफा पे करनी होती है। हम्म। तो ये बस यही है इसकी, उसके अलावा आपने सिर्फ रहने का खर्चा होता है आपका। ओके। सो एडमिशन हो गया, आपको वीज़ा मिल गया, जर्मनी लैंड करते हैं, को फर्स्ट क्या हम्म। पर्सपेक्टिव था आपका जर्मनी के बारे में, कि जो सुना था मूवीज़ में देखा था, या एक इमेज बनी होती है कि वैसे ही था, या बिल्कुल कोई डिफरेंट था? क्या सिनेरियो बना था जब एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद? मैं कहूँगा डिफरेंट था काफी। अच्छा। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ हर जगह कोई, अब इस्लामाबाद से उधर गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, आप बिल्डिंग एक ही जगह बिल्डिंग पहले है। पाकिस्तान की उस सिटी हाँ, से गए हैं जो पहली एडवांस है। हाँ, नहीं मतलब हाँ, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वही वाला सीन होगा इधर ओके। भी। ठीक है। कि मतलब कोई इतनी ग्रीनरी नहीं होगी। हम्म। और बिल्कुल मतलब पहाड़ शहार ये चीजें ठीक है। होंगे, ठीक लेकिन है। बंजर, सब कुछ बंजर। ओके। लेकिन उल्टा सीन हो गया, तब इतनी ग्रीनरी इधर, तो फुटपाथ से भी इधर पौधे निकल रहे हैं। अच्छा। वो हाँ, उसके अलावा इनकी जो रिसाइकलिंग का हम्म। सिस्टम है, वो अजीब ही सिस्टम था। और शुरू में आपको तो पता है, जुबान एक डिफरेंट सी जुबान आ जाए, डिफरेंस तो बना बंदा जाए एकदम से वो, घूम ही जाता है घूम कि जाता है भाई वो। ये क्या हो रहा है। वो कहते नहीं है कि तो उतरते साथ भी कोई आपको एकदम से फीलिंग आती है, यार मैं किधर आ गया, मेरे को एलियन टाइप थिंग लगती है आपको, कि यार अपना मुल्क छोड़ के, और वो इमोशनल भी बंदा हो जाता है, कोई ऐसे भी फीलिंग आई है आप में? ऑलमोस्ट है, वो तो जो बंदा कहता है कि नहीं हुआ, तो वो तो मैं कहूंगा सीधा झूठ बोल रहा है। अच्छा, ऐसे ही नहीं कि ठीक है इतना ना, ये वो हर पॉसिबल नहीं बंदे है को कि आता बंदा है। इतना वो अपने आप को कंट्रोल कर सके? जितना भी आपको नफरत हो ना, जितना भी आपको हम्म। घर वालों से भी, बेशक मुल्क से बंदा हो जाता है भाई, तुम 20-30 साल बंदा रह कर आए एक जगह से, हम्म।
तो कोई या कोई अटैचमेंट होती ऐसे है। ही है, होती है चीज़ों, हाँ। और ना हो चीज़ों से हो जाती है, कोई ऐसी वैसी चीज़ होती है आपकी कंट्री में उसमें। ओके। हम्म। सो लैंड करने के बाद क्या आ गया प्रोसीजर, को होटल वगैरह खुद ही मैनेज किया गया, पाकिस्तान से पहले थी या कोई दोस्त यार था पहले वहाँ पे? नहीं नहीं, मेरा फायदा, मेरे काफी एक रिश्तेदार थे यहाँ, ठीक है। दूर ही थे, तो उनने आके मुझे पिक कर लिया था। हम्म। तो उनने आके थोड़ा सा पिक करके थोड़ा समझा दिया कि ये बस बेसिक चीजें, कि भाई तुमने ये चीजें नोट करनी है, हम्म। ये कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है। तो बेसिक लेआउट उन्होंने दे दिया, लेकिन उसके बाद वो मैं खुद ही ट्रेन पे बैठ गया था, टिकट ली थी, ट्रेन पे अपने शहर ठीक चला है। गया। और यहाँ वो जो दोस्त आपको बताया था, वो इधर पहले के आ गया था 1 महीने पहले। हम्म। तो उससे मुझे पिक करके हॉस्टल में ठहरा। मुझे ये फायदा हो गया था, लोग थोड़ा सा इतना लकी नहीं होते, मुझे अपार्टमेंट पहले से मिल गया था अपना रहने के ओके, लिए। यानी कि वो पहले तो से मैं अरेंज जैसे थी चीज़ें। अरेंज थी, तो जैसे आया था मुझे अपार्टमेंट अवेलेबल था, जहाँ मैं सीधा शिफ्ट हो गया था। ये आपका फर्स्ट इंटरनेशनल टूर था? इंटरनेशनल नहीं, लेकिन अकेले सिंगल सिंगल ओके। इंटरनेशनल टूर मेरा सो जर्मनी पहले जब था। आप लैंड किए तो वो जो आपके रिलेटिव्स हैं, किसी ने कहा कि भाई मेरी मेहरबानी, जर्मनी में ये हरकत नहीं करनी है, बाकी जो मर्जी करना, कोई आपको अल्टीमेटम दिया होगा भाई ये वार्निंग है, ये यहाँ पे ये नहीं नहीं चलेगा? नहीं, इस तरह मुझे लगता है उनको थोड़ा आइडिया था कि थोड़े से आप इतना पेंडू हरकतें नहीं करने वाले। और ऑब्वियसली नेट तो आप बंदा उधर भी देख लेता है कि भाई अच्छा ये हरकतें हैं, थोड़ा वो जेल में भी होता है यार, इतने तुम टिपिकल पाकिस्तानी मेहनत। होता है ना, उसे रहा नहीं हाँ। जाता, वो अंदर देसी भी होता है बंदा, वो कहता है कि यार को हरकत हो ही ना जाए, वो अगला बंदा कह देता है पहले कि भाई प्लीज यार ये नहीं करना यहाँ पे। अच्छा, मजे की बात, यहाँ जो भी आपको यहाँ देसी आते हैं ना, चाहे हम्म। पाकिस्तानी हो इंडियन हो, हम्म। यहाँ वो बिल्कुल ठीक, ओके। बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। यार ये यहाँ पता नहीं मैंने कैसे वहां जाके ट्यूनिंग हो जाती है इनकी। इधर मसला ये होता है ना, जब आप इतनी मेहनत करके इस तरह करके रहो ना, थोड़े हम्म। पैसे लगा के, तो फिर बंदा वो खुद ट्यून हो जाता है। यानी कि रिस्क लेते हुए भी आप डरते हो कि यार कोई हरकत होके बाहर ना निकल जाऊं मैं, ये भी डर बाहर ना रहता है। निकल जाओ। सही बात है, ये होता है। ओके। सो कितना टाइम लगा आपको एडजस्ट होने में, एनवायरनमेंट में, रूम में, यानी कि सारे डे टू डे टास्क करने में, कि इजीली कंफर्टेबल था, आपको दिल लग गया था दोस्त यार के साथ? दोस्त का तो फायदा मुझे था, नहीं, दोस्त आपके यार साथ था रूम तो में, उससे। शेड रूम में, या अलग से अपार्टमेंट में, या आप बिल्कुल सोलो रह नहीं रहे नहीं, थे? मैं स्टूडियो अपार्टमेंट है, मैं ठीक सिंगल है। अलग था। ठीक है। तो शुरू में तो मैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता उसके पास ही रहा था। हम्म। थोड़ा सा उसने चीजें समझाई, सिखाई हम्म। कि भाई ये दुकान इधर है, ठीक इस है। तरह है। तो वो चीजें पहले सीख ली, फिर शिफ्ट हो गई थी। मैं कहूँगा महीना लग गया था, लेकिन रूटीन उसके बाद तो कोई सेट आप हो कोई गई। होमवर्क करके भी गए थे कि भाई जर्मनी में ये चीज़ ऐसे है, मैं जिस सिटी में जा रहा हूँ मैप्स में लोकेशन चेक करना, वो सारा आइडिया हो जाए पहले चीज़ों का, प्री रिक्विजिट्स टाइप चीज़, क्या टोटली न्यू वहाँ पे जाके आपने एक्सप्लोर मुझ किया? नहीं नहीं, मुझे बस बेसिक आइडिया था कि क्या शहर किधर है। ठीक है। और ये था ऐसे, वही मेन बात, ऐसी रिसर्च मैंने की भी नहीं थी, मुझे दोस्त का पता था, उसने कहा था मैं पिक कर लूंगा। हम्म। तो मैंने उस पर छोड़ दिया था कि ठीक है भाई, उसकी टेंशन लेने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई बंदा बैठा हुआ है संभाल लेगा मुझे। संभाल लेगा वो। ओके, सो यूनिवर्सिटी का कैसा यहाँ पे सिनेरियो है, एनवायरनमेंट पाकिस्तान से बिल्कुल डिफरेंट है, या समहाउ मैच करते हैं, या क्या कहेंगे आप उसको, किस तरह रैंक कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है। नहीं, वो पाक स्टूडेंट के बिल्कुल डिफरेंट है, या जो वहाँ पे प्रोफेसर टाइप का कल्चर है, यूनिवर्सिटी का कल्चर है वो, कि आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे लिए तो ज़रा ये डिफरेंट है, बाकियों के लिए जो लोकल्स है यहाँ के लिए ह- उनके लिए वही है? मैं कहूँगा हर हर मामले में डिफरेंट है। हर अब डिपार्टमेंट में डिफरेंट पाकिस्तान है। में हर उसमें डिफरेंट है। अब ठीक है। पाकिस्तान में एग्जाम का कल्चर हम्म। बहुत डिफरेंट है। ठीक है। यहाँ ये लोग डरते नहीं है फेल होने से। अच्छा, पाकिस्तान मुझे में ये भाई तुम सेम फेल हो बात कल तो ऑन ने भी बताई, कहता यहाँ पे तो कोई हाँ मसला नहीं है, फेल हो गया मैं ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे फेल हो जो, कहता हाँ, है घर से बाहर निकल भाई, तो यहाँ किधर क्या कर रहा है? घर से बाहर यहाँ कोई और यहाँ की वजह बात आपको कहते हैं कि चलो ठीक है फेल हो गए हो, कोई मसला नहीं, एक और बारी है कि इसमें क्लियर कर लो। नहीं, आपको ये तुम फिर इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, या क्या बैक क्यों कर रहे हैं आपको फेल होने पे? ठीक है, फेल होना कोई ये ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी समहाउ। यहाँ सही बात, स्टूडेंट को वैसे ही पहले ही मुझे अब मेरी ये आइडिया ऑब्वियसली डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मुझे होता है कि स्टूडेंट के वैसे ही प्रेशर होता है, हम्म। टेंशन होती है। हम्म। ये पढ़ाई को एक टेंशन नहीं लेते हैं, ये एक पढ़ाई को एक तरीका लेते हैं, मतलब सीखने का है। द वे टू गेन नॉलेज, नॉट टू गेन स्ट्रेस, ओके। सिंपली। सो यहाँ पे तो डिफरेंशिएट कर गया पाकिस्तान से। हाँ हाँ। और यहाँ आपके लोगों के, यहाँ मैंने देखे हैं सेमेस्टर खिंच रहे होते हैं, कोई अपने टाइम पे खत्म नहीं कर रहा होता। बहुत रेयर केस है टाइम पे खत्म हुए यहाँ नहीं सेमेस्टर। होते नहीं है, या बंदे करते नहीं है? तो मैं कहूँगा दोनों दोनों सिनेरियोज हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा चीजें लंबा चलता है, ठीक लेकिन है। कुछ होते हैं जिनके होते भी नहीं है, कुछ हम्म। हैं जो करते भी नहीं है, तो क्योंकि और भी आपके बेनिफिट्स केस में होते हैं। क्या मामला बना, को बताना चाहेंगे अगर कंफर्टेबल है मैं तो? नहीं, मेरा असल में मैं लेट था, तो मेरा पहला सेमेस्टर सारा जाया हो गया था। ठीक है। तो मेरा इसलिए सेमेस्टर मेरा आगे डिले हो गया है।
तो मैं इसलिए मेरा वो आगे चल रहा है तो थोड़ा यूनिवर्सिटी की डिले। और साइड से कोई होता है कि भाई मिनिमम क्राइटेरिया आपने जीपीए का मैच करना है, या प्रोफेसर की साइड से कि भाई ये क्या फेल हो गया हो आप, कुछ ऐसा सिनेरियो? नहीं नहीं, उनको कुछ नहीं, उनको नहीं टेंशन। वो कहते हैं कि भाई फेल हो ठीक है, फिर से आ जाओ, अगले अगले सेमेस्टर आ जाओ, कोई उनको मसला नहीं है। नहीं, जैसे यहाँ पे हमारे ना होता है क्लासरूम में कल्चर होता है कि भाई प्रोफेसर के साथ बड़ी हेलो हाई होती है, फ्रेंडली बिहेवियर होता है, तो वहाँ पे प्रोफेसर के साथ सेम ये तो सिनेरियो है कहते क्या? हैं भाई तुम क्लास लो भी ना, हमें टेंशन नहीं है, तुम क्लास लो भी ना, ओके। ऑनलाइन लेक्चर पढ़े हुए हैं तुम बेशक पढ़े वगैरह। और लोग करते हैं ये, क्लासेस हम्म। लेते नहीं है और वैसे ही पढ़ के खुद जाके पास होके चले जाते हैं, टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता है इधर। इनको इनको ये स्टूडेंट आगे पूछेंगे बता देंगे। ठीक है। और इधर 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 वो भी होती है ना, आप चलो दोस्ती लगा लो, लेकिन लोगों के जो पेपर चेकिंग करने का सिस्टम है उसमें हम्म। ये बिल्कुल अनोनिमस होते हैं। आप टीचर को पता ही नहीं होता कौन सा स्टूडेंट क्या है यानी ये। कि वो यहाँ पीआर आपको वाला कोई कॉन्सेप्ट तो फेवरेटिज्म नहीं आया ही है, नहीं है वो। यहाँ आ भी नहीं सकता यहाँ, ये जो उधर के सिस्टम है। ठीक है। तो जो इनका करिकुलम है, सिलेबस टाइप चीज़ है, वो फुल अपडेटेड है या हमारी तरह वही चल रहा है 90s वाला? फुल ये अपडेटेड है, इधर एआई चल रही है, यहाँ एमएल चल रही है, यहाँ बिल्कुल हाई आगे चले हुए हैं, हमसे बहुत आगे हैं प्रोफेसर भी इस मामले में। अपडेटेड ही हैं कि ये वो भी 90s वाला कल्चर है जो पाकिस्तान में होता है कि वो एक बंदे ने नहीं वो नहीं पढ़ी हुई है तब की वही पढ़ाई जा रहा है वो? नहीं, यहाँ कुछ है थोड़े से हम्म। पुराने, लेकिन जो मुझे लगता है मैक्सिमम मैंने जो सबसे यहाँ पूरा शख्स देखा है वो 50 साल का ऐसे कुछ था। ओके। इधर इतने ओल्ड प्रोफेसर्स नहीं है, यानी जो कि अगर उनकी हम्म। इतने अगर एक्सपीरियंस आ जाता है ना तो वो फिर आप ऊपर ज्यादा चले जाते हो। ऐसा ही है। यहाँ प्रोफेसर्स को ये थोड़ी बहुत ज्यादा हम्म। इंपॉर्टेंस देते हैं यहाँ के प्रोफेसर्स को। यानी कि वो एज ए टीचर प्रोफेशन को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। हम्म। ओके। सो आपकी क्लास में सारे इंटरनेशनल ही हैं स्टूडेंट्स या लोकल कम्युनिटी के भी हैं? या मिक्स है, बिल्कुल लोकल भी है इंटरनेशनल भी है, मिक्स चल रहा होता है। मिक्स चल रहा होता है? तो जैसे हमारे यहाँ पे वो सीन होता है कि भाई बैक बेंचर्स इकट्ठे होकर बैठ गए तो शुगर वाला क्लास में अलग अलग चल रहा हो, चाहे बीएस हो चाहे एमएस की क्लास हो, तो वहाँ पे ज़रा बड़ा डिसिप्लिन होके कि आप यहाँ पे भी लगे आता हो? वहाँ नहीं नहीं, वहाँ पूरा डिसिप्लिन है वो। अब ये है ना कि भाई तुम पाकिस्तान में तो ये भाई क्लास लेना इज मैंडेटरी, हाँ, इसलिए यहाँ ऐसा मैंडेटरी कुछ है। भी नहीं है। तो अगर तुम जो बैक बेंचर होते हैं उन्हें बस शुगर मेला लगाना होता है, तो वो कहते हैं भाई शुगर मेला बाहर भी लगा सकते हैं, क्लास में बैठ के शुगर मेला लगाए। दैट मीन्स कि वो तो अटेंडेंस वाला क्लास, कल्चर ही नहीं है? हाँ, जो क्लास में आते हैं वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि उन्हें पढ़ना है। ओके। उसके अलावा तो फिर यहाँ बिल्कुल डिसिप्लिन, कोई शोर नहीं, कोई कुछ नहीं, सब ध्यान से सुन रहे हैं क्लास लेक्चर। यानी कि तो प्रॉपर यहाँ फोकस है। फोकस बिल्कुल पाकिस्तानी आगे से कितने लेकर हैं तो आपकी एंड तक। क्लासेस में? इस वो तो आपका सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, लेकिन अच्छा, अमाउंट काफी मुझे होती वो है। कल बता रहे थे कि अच्छा पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है कि भाई आपकी पूरी क्लास सेम है तो वैसे सेम चल रही है, आपने मल्टीपल जाके डिपार्टमेंट्स में अपने हाँ लेक्चर्स लेने हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो, कोई फ्रेंड आपका बिल्कुल। मुश्किल ही है बनता है कोई? पाकिस्तान में तो वो स्कूल सिस्टम बनाया हुआ है उन लोगों ने, यूनिवर्सिटी में भी, कि ऐसे ही भाई है। स्कूल ही चल रहा है, यही तुम्हारे बैचमेट है, यही तुम इनके साथ बड़े होगे, इनके साथ ही तुम ग्रेजुएट करोगे। यहाँ आपके जो आपको सब्जेक्ट पसंद हम्म। आता है आप उसमें जाओ। हम्म। और यहाँ में मेरा तो एक सब्जेक्ट है उसमें मैं बैचलर्स के लोगों के साथ मैं खुद मास्टर्स कर रहा हूँ, मैं बैचलर्स के साथ पढ़ रहा हूँ बैठ के। ओके। और कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पता ही नहीं चलता ये बैचलर्स का जब तक वो खुद नहीं बताता कि भाई मैं बैचलर्स में हूँ। ओके। यानी कि वहाँ हमारे तो यहाँ पे सीनियर जूनियर की तो वो ऐसी लगती है आपस में कि कहाँ से कहाँ गए बोल देते यहाँ हो। यहाँ रैगिंग रैगिंग कल्चर भी बिल्कुल नहीं है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, अगर आपने कोई फन टाइप करना है, कोई एक्स्ट्रोवर्ट बंदा है वो इधर उधर घूमना चाह रहा है, उसके लिए क्या ऑप्शन है? बहुत बहुत है। अब डिपेंड करता है, यहाँ स्पोर्ट्स के अंदर बड़े प्रोग्राम्स लॉन्च किए हुए हैं। हम्म। इवन जो मेरी यूनिवर्सिटी है हम्म। ये आपको कोर्सेज प्रोवाइड करती है, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, जिujitsu, ओके। स्विमिंग, और मतलब बहुत स्पोर्ट्स हैं इनके, आप कोर्सेज उठा सकते हो। हम्म। उसके अलावा इधर ग्राउंड्स भी बड़े हैं, वहाँ आप जाके फुटबॉल खेलो, टेबल टेनिस के भी ग्राउंड्स हैं। हम्म। इधर इधर एक एक्टिविटीज हैं काफी, और साथ में जर्मनी है, यहाँ आप साइकिल पकड़ो, चला कहीं भी चले जाओ, कोई साथ ही मसला सब बात कुछ। नहीं है, वो ये बता रहा था कल हाँ, मुझे बंदा कि भाई यहाँ पे तो ट्रांसपोर्ट वैसे ही टोटली फ्री है, आपको बोर हो रहे हो वीकेंड पे बैठो भाई पूरा जर्मनी घूम के आ जाओ। जर्मनी बैठ गया जो मेरे, अब मेरा जो शहर है वो फ्रांस के बॉर्डर पे है, मुझे पसंद हम्म। है। मैं 2 घंटे दूर है पेरिस मेरे शहर से। ओके। अच्छा, 2 घंटे दूर है? हम्म, नहीं तो हम्म। इजीली कंफर्टेबल ही जाते हैं? हाँ, ट्रेन पे आप जाओ नहीं तो और मुझे तो 15। पाकिस्तानी जो बाहर से ट्रैवल नहीं किया उसके माइंड में ये होता है कि भाई बॉर्डर पे तो वो प्लाटून पूरी खड़ी हुई आर्मी की, तो ऐसे करके हाँ खड़े हुए हैं वो। नहीं भाई, आप यूरोप आ गए हो, यहाँ कुछ भी नहीं होता, आपने बस अपना पासपोर्ट रखना होता है, ठीक है। कभी कभी चेक कर लेते हैं। हम्म। लेकिन बस कहीं भी जाओ, अब मेरे जो शहर के साथ लग्जमबर्ग भी लगता है और फ्रांस भी है, तो मैं दोनों नो शहर जा रेस्ट्रिक्शन, सकता यानी हूँ। कि आप एज अ स्टूडेंट भी जा सकते हो?
कहीं भी जा नहीं आपको सकते हो। बॉर्डर का वैसे पता लगता है कि भाई कोई बॉर्डर क्रॉस कर गया, आप कोई बैरियर बिल्कुल टाइप नहीं। चीज कुछ भी नहीं? आपको जो मेन फर्क पता चलेगा ना, वो आपको लेआउट से फर्क पता चलेगा, उसके अलावा बिल्कुल फर्क नहीं है बड़े ही मैं कहूँगा कि वो आप। इंसान हाँ। लोग हैं जो यार ये हाँ। सिस्टम चल रहा है। नहीं, यही सिस्टम होना चाहिए। ये अब बाकी मुल्कों ने इतना अजीब सिस्टम कर दिया, इतना मुश्किल कर दिया है। असूलन तो यही होना चाहिए भाई, आप ठीक है, आइडेंटिटी है आपकी, लेकिन हम्म आप कहीं भी जाना चाहो, हम्म। जाओ। तो वहाँ पे फ्रांस में जाके कोई मसला नहीं है, पूछता नहीं आपसे कोई बंदा चलता रहता है कि भाई दिखाओ किधर से आए हो आप, क्या सीन है क्या सिनेरियो है? नहीं, नहीं हमारा असल में ना मैं आपसे इस वजह से पूछ रहा हूँ कि आपको पता है हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर में तो हमारी किसी के साथ बनती ही नहीं है, फुल टाइम वो ही ये है। तो वहाँ पे यही काम बिल्कुल, होता है वहाँ पे। वो सही बात तो पेरिस वगैरह का चक्कर लगा आपका? है। लगा हुआ मेरे पेरिस का। यानी कि वो आपके लिए यही है कोई। कि बंदा फैसलाबाद से लाहौर चला गया, लाहौर से इस्लामाबाद चला गया हाँ, बिल्कुल कंफर्टेबली? वही सीन है। कंफर्टेबली बिल्कुल वही सीन है। ओके सो यूनिवर्सिटी का हो गया, तो डे टू डे लाइफ कैसे गुजरती है जर्मनी में? यानी कि अब तो आपने यूनिवर्सिटी सुबह गए, वीकेंड्स पे क्लासेस होती हैं कि वीकडेज। वीकडेज में? वीकेंड आपके यहाँ यहाँ काम का भी है और यहाँ क्लासेस का भी है। हम्म। जब आपके टाइम ऑफ, आपका टाइम ऑफ, कोई बंदा आपको छेड़ नहीं सकता है। वहां तो 12 बजे कॉलें आ रही होती हैं, भाई ये काम करके दो मुझे। ऐसे ही है वहाँ पे, तो ये होता है ना ऑर्डर होता है ना, वो आपको बताते भी नहीं, हाँ। ऑर्डर है आपने काम करना है तो करना ही करना है, खत्म बात होगी आगे। हाँ। यहाँ 5 बजे के बाद तुमने मुझे हाथ लगाया तो तुम्हें मैं केस कर दूंगा, तुम्हें नहीं रिपोर्ट कर एक तो सकता हूँ चीज़ मेरे होती है से। कि यहाँ वाले बंदे को बैठे ये स्टोरी सुनते बड़ा मजा आता है, एक तो एक्चुअल में प्रैक्टिकल भी ऐसे ही वहाँ पे, यानी कि हकीकत में भी यही प्रैक्टिकल, चीज़ है। बिल्कुल प्रैक्टिकल है। मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ। ठीक है। स्टूडेंट स्टूडेंट जॉब। हम्म। अब यहाँ फ्रंट एंड डेवलपर ही हूँ मैं यहाँ। ओके तो यानी कि अब आपको फील्ड की जॉब मिल गई है? फील्ड की जॉब मिल गई, हम्म। लेकिन मेरा मेरा थोड़ा सा, मैं कहूँगा थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स है। ओके। अब मेरा ऑप्शन है, मैं रिमोट भी कर सकता हूँ, मैं ऑन हम्म साइट भी कर जा हम्म सकता हूँ। ठीक है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, इनको बस हम्म। काम चाहिए। असूलन 9 to 5 आप जॉब ठीक है। टाइम है, लेकिन काम खत्म करके आप कभी भी निकल जाओ, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं ये आपके केस में ये नॉर्मली यही? नॉर्मली ये केस है। ओके मैंने सो बस काम इनको पकड़ाना है। हम्म। इनको उसके बाद कोई भी डे नहीं है कि टू डे भाई। टास्क करते हैं वो कंप्लीट, तो देन आप ऑफ? डे भी नहीं, वीक पे होता है भाई, वीक पे ये आपने 5 टिकट्स निकालने हैं अपने। ओके। मैं पहले दिन निकाल के बस निकल जाऊं, इनको उनको बताऊं ना। वो कॉम्पिटेंट बंदा और हो तो वो एक दिन में ही साइड हाँ, में करके फ्री है वो। फ्री है। तो आपकी जॉब आपने खुद कोई देख के निकाली या किसी ने रिकमेंडेशन की, या क्या सैनिक कैसे बना था? मेरा तो, मैं अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ तो ठीक है। उसमें मेरी रिकमेंडेशन से ही लगी थी। हम्म लेकिन मेरी इससे पहले भी एक जॉब लगी हुई थी, हम्म। वो भी फ्रंट एंड में थी। वो खुद ही मैंने अप्लाई किया था, मुझे मिल गई थी। नहीं एक कॉमन पर्सन के लिए इजी सीन है या उसको नहीं भी स्ट्रगल करनी पड़ती है यहाँ पे आके को? स्ट्रगल तो है। नहीं स्ट्रगल इन द सेंस कि एक होता है कि भाई आप प्रॉपर, क्योंकि मैंने असल में एक स्टोरी सुनी थी मूवी में बताया था, पता नहीं किसमें, वो बंदा जा रहा है तो सीवी ड्रॉप कर रहा है, वो यूके की गलियों में घूम रहा है, बड़ा उसके लिए एक वो मुश्किल वाला सीन यूके था। में तो, यूके में काफी मुश्किल सीन है। हम्म। लेकिन अब आपकी हर जगह आपके पास जॉब है। ठीक है। अब आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स जो आपने पूरी करनी है, उससे आपकी मार्केट बहुत खुलने वाली है। जर्मनी फॉर एग्जांपल, अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है ना, हम्म। आप बहुत, मार्केट आपके लिए खुल जाएगी, बहुत ज्यादा खुल जाएगी। यानी कि लेवल यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ जर्मन आती है? बस हाँ, यहाँ से काम नहीं बिल्कुल। आता खैर है? काम मतलब नहीं काम तो आना आप चाहिए, ये वो कह तो लो कि एक असल बंदा जो एक्सट्रोवर्ट है उसको थोड़ी बहुत लैंग्वेज में ग्रिप है, वो लर्निंग कर सकता है, वो काम में थोड़ा सा कंप्रोमाइज हो जाए, ठीक है वो बियरेबल है वो। हाँ, मैं कहूँगा थोड़ा सा है। नहीं तो ये जर्मनी जर्मन लोग इसको बड़ा करते हैं, ऑन करते हैं कि भाई हमारी लैंग्वेज में ही आप आओ तो हम आपको रखेंगे, वो करेंगे, आपको एंटरटेन करेंगे, या कोई और रीज़न भी है? जर्मन मैं कहूँगा ज्यादा है, अब इनकी लोकल लैंग्वेज है, इनको अपनी लैंग्वेज अच्छी लगती है, तो अब इनकी लैंग्वेज ही चलती है। मेजोरिटी यहाँ के लोगों ठीक को है। अब इंग्लिश आती है, हम्म। वो बोल सकते हैं इंग्लिश, हम्म। लेकिन ऑब्वियसली दे प्रेफर देयर ओन लैंग्वेज। ओके ऐसे ही है, हमारे अलावा सब यही प्रेफर करते हैं कि उनकी अपनी लैंग्वेज ही चले। सही बात है, हमारी अंग्रेजी बस नंबर वन, हाँ अंग्रेजी। असल में वो बंदा ज़रा थोड़ा समझता नहीं, एक्स डाल देता अगर वो इंग्लिश बोलता हो, ऐसे ही है। सो ओके ठीक हो गया। अच्छा जर्मन लोगों के बारे में ना हमारा को पर्सपेक्टिव ये है, हमने मूवीज में देखा, बड़े ये तो रूड किस्म के लोग होते हैं और बड़े सख्त, बड़े हार्ड कोर लोग होते हैं ये, इनमें कोई फ्रेंडली वाला कोई एलिमेंट होता नहीं है। क्या ख्याल है आपका, कैसे ही बंदे हैं ये कि भाई? नहीं, देखने में ऐसे ही है, अच्छा देखने बिल्कुल में वैसे ऐसे ही हैं। है? हाँ, लेकिन अगर आप बात करोगे ना तो हम्म। अच्छे लोग हैं, मतलब तमीज से बात करेंगे, मदद ओवरऑल करेंगे। आपको काम की बात बता देते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रूड है इंटरनेशनल के साथ? हाँ,
वो काम से काम रखते हैं भाई, बिल्कुल डायरेक्ट काम, आप पूछोगे बस वन वही लाइन आंसर देंगे और फिर अपने काम पे हमारे वाला वापस चले। हिसाब नहीं है कि चाय पे ढाबे पे बैठे हैं तो घंटा वहीं लगा दिए हेलो हाय में, वो वाला हिसाब घंटा, नहीं है। हाँ भाई, यहाँ वो वाला सीन नहीं है। आप वैसे पर्सनली इंट्रोवर्ट हो एक्सट्रोवर्ट हो या कोई सेमी अपने दरमियान में देखते हो अपने आप को, क्योंकि मैं बंदे पे कहूँगा डिपेंड थोड़ा करता मैं है। इंट्रोवर्ट हूँ ज्यादा, नहीं अच्छा, मैं बाहर कहूँगा। आके बंदे को इंट्रोवर्ट वाला बंदा सरवाइव कर जाता है या नहीं, आपको फुल ओपन होना पड़ता है भाई काम काज में इधर यार उधर? आपको आपको करना तो पड़ेगा, बात तो हम्म। करनी पड़ेगी, इंट्रोवर्ट से तो कहीं भी नहीं चलने वाले आप। नहीं चलने वाला। दोस्तियां लगेगी। अब ठीक है। मेरी भी जो इंटर्नशिप लगी थी वो मैं किसी बंदे से जानता था जिसने फिर अपनी हम्म। रिकमेंडेशन डाली है, तो उनने थोड़ा सा हम्म। प्रोसेस स्पीड अप हुआ है। तो अब वही आपका, आपको थोड़ी और दोस्ती से यहाँ भाई, आप कोई खानदान वाला नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, आपने अगर यहाँ गुजारा करना है तो दोस्तियां करनी है, वरना आपकी गुजारा यहाँ नहीं हो वाला सकता बंदा यहाँ। जो अभी गया नहीं ना है, वो कहेगा मैं वहाँ जाके कर लूंगा भाई, कोई टेंशन नहीं है, तो मुल्क बड़ा अच्छा है वो, तो वहाँ जाके एक्चुअल में आपको जब ये चीज़ें करनी पड़ती हैं तो वो फिर हो जाती हैं, या बस आप कर रहे हो तो कि नहीं भाई क्योंकि मेरे सर पड़ी है तो मुझे तो करनी ही पड़नी है ये? यार हर बंदा कर ही लेता है, चाहे जितना भी वो ना उसको हो ना कि भाई नहीं हो सकता, सेकंड वो कर ऑप्शन ही है लेता नहीं है है? यहाँ बंदा। सेकंड ऑप्शन नहीं है। ओके। एग्जैक्टली, तो बंदा कर ही लेता है यहाँ। ठीक है। तो आपके यहाँ पे कोई लोकल दोस्त वगैरह भी बने हैं कोई एक्टिविटीज़ के अलावा, क्योंकि यूनिवर्सिटी से आगे कामकाज से आगे शाम को कैसे स्पेंडिंग के मोबाइल में स्क्रॉल करके मूवीज ड्रामास देख के डे टू डे लाइफ? वो तो डिपेंड करता है, डेली वीकेंड पे दोस्तों के साथ चक्कर लग जाता है, हम्म। लेकिन जो वीक डेज होते हैं उस पे काम होता है, फिर यहाँ यहाँ खाना भी खुद रखना होता है, घर भी ये खुद भी संभालना होता है, है। ग्रोसरी भी करनी होती है, तो वो फिर उसमें टाइम निकल ही जाता है सारा वीक डेज में। वीकेंड में हो जाता है, उसमें दोस्तों के साथ मिल लेते हैं, खाने का थोड़ा आपको वॉक ऑलरेडी शॉक। पता था कि भाई जाके खुद ही बनाना पड़ेगा, तो कोई ज़रा रेसिपीज देख के जाओ, कुछ मैंने हैंड्स ऑन सीखा तो नहीं था, एक्सपीरियंस। लेकिन मैं कहूँगा सीख लो, ठीक नहीं है ना। देखो, यहाँ हम वाले बंदे को मेरे ख्याल है स्वाद चाय और नूडल्स के तो कुछ आता ही नहीं होगा, बहुत रेयर होंगे जो चावल वगैरह को बना लेते होंगे कोई और डिश। तो आपके केस में भी सेम यही था कि नहीं आपको भाई यूट्यूब मेरा से देख के बिल्कुल ऑन किए? मेरा सेम, ये सेम ही सेम यही सेम सीन था। था। मैं यहाँ आगे सीखा है सारा, यूट्यूब से सीखा है, अच्छा। लेकिन वही बंदा अब सीख लेता है। हम्म। लेकिन अगर घर में बंदा अपनी अम्मी से सीख कर आए तो वो फिर आसान मैं हो जाए कहता हूँ काफी घर में काम। तो पाकिस्तानी जो होता है उसने पानी का गिलास भी पीना तो वो कहता है कि भाई पानी पकड़ा के लाओ मुझे, वो ऑर्डर चल रहा है उसका। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल आपकी 180 यहाँ लाइव हो जाती है, बिल्कुल 180 लाख। 180। लेकिन इसके जब आप देखते हैं दूसरा पर्सपेक्टिव कि पाकिस्तान में अगर मैं रहता तो मेरे लिए उतने ऑप्शंस नहीं थे, तो वो समहाउ चीज़ आपको मोटिवेट भी करती है, वो एक एनर्जी भी ऐसे ही आती भी है। सेम सिनेरियो ऐसे ही है। हाँ मतलब मेरे लिए एक था। अब हम्म। कुछ दोस्त हैं, अब ऑब्वियसली पाकिस्तान में है ना, आपकी मैं कहूँगा कुछ सरकमस्टेंसेस है जो आप अगर वो आपकी मीट कर रहे हैं तो बेहतर है पाकिस्तान में ही रहो। ओके, अगर आपकी ये आपने तनख्वाह है, बड़ी एक बात की है, अभी तक मैंने आप फर्स्ट टाइम हाँ मैं किसी से सुन रहा हूँ जो कह रहा है कि भाई अगर आपके ये है चेकलिस्ट पूरी हो रही है तो आप वहीं रहो, ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अगर आपके इतनी आपकी सैलरी है ठीक है। कि आप टांग खोल के आराम से एंजॉय कर हम्म। सकते हो, और आराम से आपके इतना है कि बाहर आप ट्रिप भी लगा सकते हो, हम्म। तो पाकिस्तान ठीक है आपके लिए फिर। क्योंकि ओके। अब आपके, क्योंकि यहाँ इधर आना आपके लिए है कि ना 180 लाइफस्टाइल चेंज है। चेंज है। ठीक है, कुछ कुछ लोग नहीं एक कर पाते, सह सरवाइव नहीं पाते, कर ठीक है पाते। ना, सरवाइव नहीं कर पाते। हम्म। कुछ को डिप्रेशन हो जाता है, कुछ के और हालत बिल्कुल दुबले हो जाते हैं कोई कुछ। आपने लिविंग कुछ एग्जांपल देखी इसकी आपने यहाँ पे? मैं देखी हुई है यहाँ मेरे, मतलब पाकिस्तान में एग्जाम्पल में देखी है, उधर मेरे हम्म। ऑफिस में एक बंदा काम कर रहा था, वो ठीक है। जर्मनी आया, हम्म। सारी सब कुछ करके 15 दिन के बाद वो वापस पाकिस्तान आ गया, वहां पर रह ही नहीं सका था। अच्छा। तो ये इतना एक शिफ्ट लगा कि वो भाई नहीं, मैं नहीं पॉसिबल नहीं मेरे रह लिए सर्वाइव सकता। करना। और एक और बंदा था, वो सीनियर थोड़ा सा था, उसकी ये की फैमिली भी थी बैक, हम्म। मतलब वो शादीशुदा था। हम्म। तो वो अब जर्मनी गया था, वो सादिया गया था, लेकिन तब भी सेम सिनेरियो, सरवाइव नहीं कर पाया, वापस आ गया वो। यानी कि अगर आपके वो सेम बात वही है कि भाई अगर आप वहाँ पे चिल माहौल में हो तो आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तो फिर आपको बड़ा करना पड़ेगा हाँ, काम। यहाँ आपकी मेन रिक्वायरमेंट, यहाँ आपकी बहुत बहुत चीजें आपको यहाँ मिलेगी। या तो आपको एक पूरी नई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है ना, ये कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है। नहीं को आप इस पे काम ठीक कर है। रहे हैं जर्मन लैंग्वेज पे कि अभी नहीं इसको लिस्ट में ऐड किया? मेरा A2 लेवल है, मैं सीख रहा हूँ। A2 लेवल, ये इंटरमीडिएट पे आता है या? नहीं, इंटरमीडिएट से ये बिगिनर्स के एज पर है, इंटरमीडिएट और ओके। बिगिनर्स के एज ओके पर आप गुड है। समझे। ठीक है। तो नई लैंग्वेज सीखना कितना मुश्किल काम है कि बंदा कर लेता है समाओ सुन के देख के इधर उधर, क्योंकि हम तो इंग्लिश बार बार सुनते हैं मूवीज में देखते, तो हमें यूज टू हो गए हैं। जर्मन का क्या सीन है?
जर्मन रिलेटिवली आसान है मैं कहूँगा, क्योंकि जो आपके अल्फाबेट्स हैं वो सेम है। तो अल्फाबेट आपकी सेम है। तो मेन आपकी जो मैं कहूँगा 30% 40% जो मेहनत होती है वो अल्फाबेट सीखने में और फिर उनको मेमोराइज और ठीक है। कंबाइन करने में होती है, वो आपको आ गई है पहले से। तो ठीक है। रिलेटिवली मैं कहूँगा जर्मन इज इजी। जर्मन को बात कर रहे हो, आपको समहाउ अंदाजा हो जाता है कि भाई ये बात कर रहे होंगे, ये तो ये वर्ड बोल रहे थे, ये होगा। अभी मैं एक दो लफ्ज पकड़ लेता हूँ तो हाँ मुझे ठीक है। आइडिया हो जाता है कि क्या ये बोल शॉपिंग सकते हैं, थोड़ा करते आइडिया हो टाइम, जाता ग्रोसरी करते टाइम तो इंग्लिश में करते हैं कि वहाँ पे जो आपको को ट्रांसलेट यूज है। करना पड़ता है? जर्मन, यहाँ के जो कैशियर्स हैं हम्म। उनको इतनी इंग्लिश नहीं आती। ठीक है। तो जर्मन इतनी आ गई कि मैं ग्रोसरीज हैंडल कर ओके, सकता हूँ। डे टू डे टास्क हैंडल कर सकता है बंदा। नहीं, आपने हम्म। ये यानी कि 1.5 साल में इतने इस हद तक स्टेज पे आ गया कि भाई डेल ठीक है। डेल तो बहुत ज्यादा है, ये आप आराम से 6 महीने में भी बंदा ये सीख लेता है। ओके, ये असल में डिपेंड करता है लर्निंग कैपेसिटी पे कितनी है आपकी। हम्म। और उसमें अब ये भी होता है कि आप कितना ज्यादा ईगर हो सीखने के यस। लिए। ये नहीं, जब आपको तो पता लगे कि भाई मेरे तो ऑप्शंस हाँ, बहुत ज्यादा हैं जर्मनी लैंग्वेज के बाद, तो बंदा कहता है कि नहीं भी मैं तो ये करके मेरे लिए और चिल सीन है। तो अब यहाँ अब ये फायदा है यहाँ लैंग्वेज, कोई अगर लैंग्वेज आप सीख लो ना तो हम्म। आपके लिए बड़ी आसानी है यहाँ। ठीक है। मौसम कैसा है आजकल यहाँ पे? मौसम तो बड़ी ठंड है यहाँ। नहीं, बड़ी ठंड वो इस्लामाबाद वाली को -7 में नहीं तो नहीं चिल, ओ सॉरी, ये -7 में बड़ा मीठा मीठा सा मौसम है, मीठी मीठी सर्दी है। नहीं नहीं ये थोड़ा मड़ी के करीब है, यहाँ -7 चल रहा है। यानी कि आउटडोर में जाना इस टाइम को वॉक शॉक करना पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉसिबल तो है, मुझे क्योंकि ठंड पसंद है तो मैं तो कर लेता हूँ खुशी अच्छा। खुशी। लेकिन हाँ, लेकिन थोड़ा सा है यहाँ। लेकिन होता ये है कि जो विंटर्स होते हैं ना, इनकी रातें बड़ी एक वो लोनलीनेस टाइप की होती हैं, कोई बंदा अपने आप से को बातें करना प्रेफर करता है, तो यहाँ पे भी सेम सीन है कि भाई रातें थोड़ी सी बोरिंग भी हो जाती हैं कभी कभी। यहाँ लोगों को तो काफी होता है, क्योंकि हम्म। यहाँ अब सर्दियों में यहाँ बहुत कम टाइम हो जाता है अब। ठीक है। और आपको एक रेफरेंस में देता हूँ, गर्मियों में जो सबसे ज्यादा टाइम था दिन का, हम्म। उसमें 4 बजे सूरज आ जाता था ठीक है। और रात के 10 बजे सूरज गरूब होता था। रात के तो दस नौ बजे से हम्म, हम्म। तो ये आपके दिन पूरा टाइम होता था 4 से 9 तक, 4 से 9 10 तक। तक। और ठीक है। अब सर्दियों में है 7-8 बजे से 4-5 बजे तक। ओके, 4-5 बजे तो यानी कि सर डे लाइट खत्म। खत्म। तो अब ये फिर जो लोग हैं जो वो फिर बिल्कुल है ना, वो आपकी क्लॉक चेंज हो जाती है, तो वो थोड़ा सा लोगों को इस मामले में ओके, होता है। सो इनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि ये नाइट लाइफ को प्रेफर करते हैं कि भाई शाम को बंद सब कुछ तो भाई अपने सुकून में। ये इन लोगों की ये होती है, इनकी पार्टी रात को होती है, लेकिन ये लोग सब बंद भी, ये दो इन दोनों मिक्सचर है इन लोगों का। मिक्सचर है यहाँ पे। मिक्सचर है यहाँ, 10 बजे के बाद आपको शोर मचाना अलाउड नहीं है, आपके ऊपर पुलिस कॉल की जा सकती है अगर ओके। आपने शोर मचाया। ओके। ये और होता भी है। हम्म। उसके अलावा लेकिन यहाँ रात को इनको पार्टी, और आपको तो पता है इनके शराब हाँ, इनकी वो बहुत फुल। पसंदीदा चीज है। तो वो इनकी रात को यही चल रही होती है सारी। वीकेंड्स पे ज्यादातर ये सीन होता होना यहाँ पे तो फिर। यहाँ रात को आपको 2-3 बजे लोग आवाजें अच्छा, आ फिर रही इस होंगी, नीचे फिर रहे सिनेरियो में होंगे बंदा शराबी। अपने आप को किस तरह कंट्रोल करता है एक्टिविटीज में, वो यानी कि वो एक प्रैक्टिकल मुस्लिम यहाँ पे कोई प्रैक्टिसिंग कर सकता है कि भाई नई चीजें भूल जाती हैं तो बंदा कहता है कि भाई गया मुसलमान अभी आगे पीछे है, मैं पहले तो एंजॉय करो यहाँ पे। मैं तो कहूंगा यहाँ जो मुस्लिम है वो यहाँ आगे ज्यादा बेहतर मुस्लिम हो जाते हैं, अच्छा, बेहतर मुस्लिम हो जाते हैं। नहीं, तो ज्यादा जब वो बेहतर हो अपने जाते हैं। इन्वायरमेंट को देखता है, वो इतनी वो यानी कि देखता है ना कि चीज़ें बड़ी बंदा खो जाने वाला वो हिसाब हो जाता है, तो फिर वो अपने आप को कंट्रोल करना बड़ी बात है ये। नहीं मेरे जो सेन में ये है कि जो यहाँ जो पाकिस्तान में प्रॉपर मुस्लिम है ना, पाकिस्तान में भी जो प्रैक्टिसिंग है, तो हम्म। इधर आगे वो देखते हैं तो कहते हैं भाई दूर रहना है, फिर जब वो थोड़े से कहते हैं ना दूर रहना है, तो फिर वो और फिर इस्लाम की तरफ आते हैं कि भाई अच्छा क्या क्या चीजें जिनसे दूर रहना है। अच्छा। तो अब और फिर यहाँ लेकिन जो अब उधर पाकिस्तान में खुला माहौल है, आपको तो पता है पाकिस्तान जो इधर चलता है पाकिस्तान में चलता है, सीधी सीधी नहीं, बात है, ठीक चलता है है ना। ऐसे ही, अब कोई के नहीं चलता है, चलता ठीक उसको है फिर ना। पता नहीं है। पता नहीं है, ठीक है ना, अब तो इतना कॉमन है कि फिर वो ऐसे मैं ही कहूंगा वो बंदा अंधा है अगर उसको नजर नहीं आता ये चीजें, है। ठीक है ना। तो वो फिर जो पाकिस्तान में कर सकता है वो भी यहाँ वो कर सकता है। ठीक है। यहाँ अलग बात है कि वहाँ बंदा अंडे लेने जाता है तो वो सिर्फ अंडे हम्म। लेकर आता है, यहाँ अंडे लेने जाता है तो शराब भी साथ मिल जाती है। तो वो अलग बात है। लेकिन वही जो पाकिस्तान में सब अपने आप को यानी संभाल कि नहीं सकता वो वैसे जो यहाँ भी संभाल। एज अ पाकिस्तानी मुस्लिम है वहाँ पे वो बेहतर है, यानी कि वो नमाज वगैरह में और बाकी अपने हम्म, रिलीजियस मामला में ठीक है। हम्म। मैं कहूंगा उल्टा, मैं अपनी एग्जाम्पल दूंगा, मुझे भी लगता है मैं इधर आगे थोड़ा ज्यादा होगी शुरू
बेहतर ओके। हो गया हूँ मुस्लिम। ओके, नहीं इसकी वजह ये बनी है कि बंदा खुद ज़रा टाइम मिलता है स्टडी करने का, पढ़ने का, देखने का। मैं मुझे ये भी है कि ऑब्वियसली ये भी चीजें हैं तो, लेकिन अलहदा फिर वो भी होता है, फैमिली से बंदा जब दूर हो जाता है तो फिर हम्म। बंदा बोर भी हो जाता है। फिर बंदा कहता है इसमें फिर वो हम फिर आओ। कहता है कि भाई चलो इसी तरह है, थोड़ा सा इसी चीज में आ ओके, जाते हैं हम। ठीक है। और साथ में जब बंदे इतने को मतलब जो हरकतें देख रहा होता है तो बंदा फिर कहता है भाई ये तौबा यार तौबा। तवा, अच्छा ये तवा भी निकल जाती देख के। तौबा भी निकल जाती है यार। सो इधर आपके यहाँ जो इधर होमलेस भी हैं वो सारे चर्सी हैं, तो बंदा कहता है यार इनकी हालत। होमलेस लोकल्स ही हैं ज़्यादा कि लोकल इंटरनेशनल्स भी हैं? नहीं तो होमलेस किस वजह यहाँ से, बस लोग पी पू के कोई और? इधर इधर होमलेस होना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान से ठीक है। कंपैरेटिवली। ठीक है। क्योंकि यहाँ जो गवर्नमेंट है वो आपको पैसे देती है। अगर आप जर्मन सिटीजन हो हम्म। तो आपको पैसे मिलेंगे, आपको रिहाइश मिलेगी, आपको हम्म। इवन जॉब ढूंढने के लिए ये लोग मदद करेंगे। यानी कि बाय लॉ ये है वहाँ पे? हाँ, और अगर अगर आप तब भी होमलेस होना हम्म। तो सीधा सीधा आपका कसूर है, किसी और का कसूर नहीं है। नहीं तो फिर जो होमलेस लोग हैं क्रैकडाउन नहीं करते गवर्नमेंट को, भाई आपको सब कुछ दे रहे हैं, आप तो फिर ये हरकत कर रहे हैं? वो कर नहीं सकते ना, इनका वो पैसे बहुत लग जाएंगे। इन लोगों का यही इशू है, कहते हैं कि हमारे पैसे इतने ज्यादा लग जाएंगे, इससे बेहतर है इनको छोड़ दो। अच्छा, पड़े रहते हैं फिर ऐसे ही इनका गाँव ये में। इनका ये ख्याल है। ओके। और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी होती है अगर वो ऐसी हम्म। हरकत करे तो सीधा डिपोर्ट होती है। तो इंटरनेशनल आपको ऐसी हरकतें करते हुए नजर नहीं ओके। आते। सो पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के साथ यहाँ पे कोई गैदरिंग होती है आपकी, कोई वीकेंड्स पे फंक्शन या वो किसी फेस्टिवल्स पे? इनकी होती है गैदरिंग। हम्म। मैं गया हूँ लेकिन काफी कम होती है, मैं कहूँगा इतनी हम्म। ज्यादा नहीं होती। लोग वैसे ही अपने सर्कल में ज्यादा घूम मिल रहे होते ओके। सो कभी आपका यहाँ पे कोई इंडियंस के साथ भी इंटरेक्शन वगैरह हुआ है क्लास हैं। में या? यहाँ इधर आके इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी हर बंदा ये भूल जाता है, यहाँ ये यहाँ ऐसे वाले देसी है बंदे के देसी है। जेहन में ये है कि भाई इंडियन है, हो तेरी की इसकी तो अभी। इंडिया है उसको मैं मार दूंगा, ऐसा ये कर दूंगा। इधर आओगे भाई ये अपना भाई है। अच्छा। जब अपनी जुबान बोलता है ना तो हाँ, बंदा भी कहता है ठीक है यार वो ये दोस्त है अपनियत अपना। वाली फीलिंग आती है एक, ऐसे हाँ, ही है। ऐसा ही है ऐसा ही है। और फिर जब बंदा शक्ल देखता है ना यार ये बंदा पहचाना मिलता पहचाना जुलता लग है। रहा है तो अच्छा, फिर देसी ये बंदे का उसमें से आसानी से वो पॉइंट आउट हो जाता है कि भाई ये तो देसी बंदा होगा, दूर से पता लग जाता है दूर से। देसी दूर से पता चल जाता है देसी बंदा है ये। तो फिर वो आगे से आपको रिस्पॉन्ड भी अच्छी तरह से करते हैं, यानी कि देसी बंदे जब दो मिल जाते हैं? हम्म। हाँ, वो अगर वो वही ना भाईचारा इधर है, आप नहीं देखो, मदद असल में ना मांगोगे देंगे ये जो मदद। लास्ट टाइम वाकयात हुए हैं, हमारी तो क्रिकेट टीम ने बड़े वो पीक लेवल तक गए हैं, तो उसमें बंदा कहता है कि भाई वहाँ पे लोग कैसे इकट्ठे रहते हैं, या उनका इंट्रैक्शन इंट्रैक्शन होगा तो क्या वो कहेंगे भाई? वो उधर आपके अलग किस्म के मसले हैं ना, यहाँ अलग किस्म के। यहाँ हम जिंदा रहने पे गौर कर रहे होते हैं, वहाँ वो लोग पार्टी करने में गौर कर रहे होते ओके। हैं। तो यहाँ ये जब बंदा यहाँ आता है ना वो खुद ही ट्यूनिंग, ऑटोमेटिक ट्यूनिंग होती है। बाई अब ना जैसे के बॉर्डर वो। क्रॉस करोगे ना, ओके। हाँ ऑटोमेटिक ट्यूनिंग होती है यहाँ। वहाँ जाके नहीं फिर ये चीज़ें आप ला सकते? यहाँ ये चीजें चलती भी नहीं है। यहाँ आप करने शुरू होगे ना तो फिर हम्म। आधी कम्युनिटी तो आपकी निकल जाएगी। ओके, यानी यहाँ कि वहाँ यहाँ नहीं कोई इंडियन काम ज्यादा करता है ये? देसी से, यहाँ इंडियन पाकिस्तानी से ज़्यादा है। ज्यादा इंडियंस है। हम्म। और प्रेफरेबली वो यहाँ स्किल्ड वर्कर्स हैं या वो भी को और जॉब्स में जाहिर नहीं, क्योंकि हमें ये सुनने में आता है कि भाई इंडियन जो है वो हमसे ज़्यादा ज़रा थोड़े अपर लेवल पे हैं। आपको फील किया है नहीं, ऐसी चीज़ कोई? यहाँ हमारे लेवल पे ही सारे हैं। अच्छा, कोई ऐसी? यहाँ सारे हमारे लेवल पे हैं। हो सकता है शायद मेन मेन सिटीज में ये हो, लेकिन यहाँ जो सारे हैं वो सारे हमारे लेवल पे। आपका सिटी का नाम क्या? स्विट्जरलैंड, सॉरी जार जारब्रुकेन। ज़ारब्रुकिन। तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं ज़्यादातर वो डिल्यूटी होते हैं या कोई स्पेसिफिक सिटीज़ में जाते हैं, आप ज़रा हटके हो या आप भी उन्हीं में से ही हो? यार ये तो डिपेंड करता है नहीं अब जैसे वो आप। फ्रैंकफर्ट है और भी सिटी जो मेन पॉपुलर है, वहाँ पे सुना है मैंने कि ज़्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं। वहाँ यहाँ हर जगह हर जगह आपके में सेम सीन है? बिल्कुल डिवाइड है। ओके। फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, म्यूनिक, कोलोन, हम्म। स्टुटगार्ट, ये सारे आपके मेन हब्स हैं ठीक है। जहाँ लोग फिर ग्रेजुएट करके मैं कहूँगा ज्यादा तरफ उस हम्म। तरफ मूव ऑन करते हैं। लेकिन वैसे अगर सेम सीन है। पढ़ने की बात है तो डिवाइड हर जगह ठीक है। डिवाइडेड है। देसी बंदे के लिए फन एक्टिविटीज़ की हैं ये, इन मामला से हटके ज़रा को हलाल वाली साइड में आए तो बंदे ने चिल माहौल हलाल करना हो। यहाँ चिल चिल करने के लिए तो चीजें तो हैं यहाँ आपके। खाने पीने की भी चीजें हैं, हलाल आराम से मिल जाएगा आपको। ठीक है, आराम से मिल और जाता उसके है। बाद ये हलाल मिल जाता है यहाँ। बॉलिंग, मूवीज वगैरह, ये फिर हम्म। सारी चीजें हैं, हाइकिंग वगैरह। ओके। ये
यहाँ मैं कहूँगा उल्टा ज्यादा है, पाकिस्तान में साइकिलिंग बंदा कभी सोचता ही नहीं है भाई, नहीं साइकिलिंग साइकिल कोई कहाँ चीज होती निकालेगा, है। बल्कि शायद आप तो इस्लामाबाद में निकाल सकते हो, यहाँ पे तो हम नहीं सोच सकते, आप तो सोच सकते हो हाँ फिर किसी हद तक। हाँ, लेकिन वही ना इस्लामाबाद में भी मुश्किल होता है, वहाँ गाड़ियाँ ही चलती हैं, सीधी सीधी बात गाड़ियाँ है। चलती हैं। यहाँ लेकिन साइकिलिंग नहीं हर साइकिलिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, या कोई अफोर्डेबल बहुत नहीं ज्यादा है है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस वजह से, या लोकल ट्रांसपोर्ट पब्लिक बंदा। ट्रांसपोर्ट अफोर्डेबल है, ठीक है। लेकिन साइकिलों का ट्रेंड ज्यादा है यहाँ। और साइकिलिंग की वजह से क्योंकि बंदा फिर वो रहता है भी बहुत एक्टिव है, फिट रहता है। यहाँ मसला ये है, यहाँ आपकी है ना बसेस की टाइमिंग्स हम्म। स्पेसिफिक होते हैं, ठीक और है। आपको कभी लेट भी हो जाती हैं, तो रिलायबल भी इतनी ज्यादा कभी कभी रिलायबल भी नहीं होती। ठीक है। तो और अगर आपने करीब जाना है तो साइकिल आपके लिए ऑप्शन अच्छी है। ओके। साइकिल यानी क्या रखी होनी है हर बंदे ने फिर वहाँ पे जो जाता है, लोकल भी और मेजोरिटी दूसरा जो भी। भी यहाँ आता है वो सबके पास साइकिल होगी। नहीं तो वहाँ पे जाके वो चलाने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती भाई, हमें तो यहाँ से भी जाना है तो हम चाहते हैं कि भाई गाड़ी में जाएं, बाइक में जाएं, बजाय इसके कि बंदा पैदल भी जाए। नहीं, यही ना, बंदा जब यहाँ आगे मजबूरी होती है, हर बंदा हर चीज कर लेता है। ये नहीं कि वो जो सारा वो वीआईपी वाला कल्चर है वो यहाँ पे छोड़ के वहाँ आके भाई और सीन है। वहां आगे सारे यहाँ यहाँ इधर आगे घर भी खुद धो रहे होंगे, बर्तन भी खुद धो रहे होंगे, हाँ ठीक है, हाँ। वॉशरूम भी खुद धो रहे होंगे, ठीक है ना, ओके। या उधर वो पाकिस्तान में सब कुछ छोड़ के बंदे आते हैं यहाँ। फ्यूचर के क्या प्लान्स आपके, क्या देख रहे हो, आपके शिफ्ट होने का इरादा है या वो आगे और स्टडी करनी है या एडजस्ट यहीं कहीं हो जाना है? मेरा तो प्लान ये है कि मैं अब इतनी मेहनत कर ली है तो तीन अब जर्मनी में, सीधी सी हम्म। बात, एक मेरा प्रायोरिटी बेस पे इस मुल्क होने का ये भी है कि यहाँ पासपोर्ट जल्दी मिल जाता है। जल्दी मिल जाता है, जल्दी इन द सेंस तो के मैं 2-3 साल में ही कि ज़्यादा, 4-5 साल? 5 साल में मिल जाता है, 5 साल और में मिल मेरे जाता पाँच है। साल इस मेरे 5 साल शुरू हो चुके हैं। हो चुके हैं। ओके, वेल हम्म, एंड गुड है। तो फिर मुझे बस उम्मीद यही है, पासपोर्ट लेकर फिर देखेंगे, फिर तो अब प्लान एंड गोल यही है, पाकिस्तान वापस आना है, यही है नहीं ना। ये एंड गोल होता नहीं है, ये किसी का भी नहीं होता, मैंने नहीं देखा कभी कोई बाहर छोड़ के पाकिस्तान वापस आया हो, वहीं एडजस्ट हो जाता है किसी तरह। इधर नहीं, इधर मैंने सुना है यहाँ लोग, अब वो नहीं, इधर जो यहाँ एडजस्ट होते हैं ना, हम्म। उनकी यहाँ मैं कहूँगा यहाँ कोई सूरत हाल उनकी ऐसी बन जाती है कि उनको यहाँ मजबूरी एडजस्ट होना पड़ता है। ओके। बच्चे हो गए, बेगम होगी, हम्म। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। हम्म। लेकिन अगर उसके अलावा मैंने जो लोगों से बात की है ना, काफी मुझे मूड यही है कि पाकिस्तान या इस यानी तरफ। कि वहाँ पे अच्छी तरह सेटलमेंट होके लर्निंग करके अपनी चीज़ एजुकेशन कंप्लीट करके तो वापस जाके वहाँ पे बंदा फिर अच्छा काम करे, ऐसे ही है? नहीं, पैसे बंदा कमा के फिर पाकिस्तान से जाए, ये ओके। सूरत हाल है। ओके। नहीं तो वो बंदा ये लोगों एक को एक स्टूडेंट यहाँ पे जो जॉब कर रहा है या एवरेज पर्सन जॉब कर रहा है तो इतनी सेविंग कर लेता है कि एवरेज 6 मंथ्स और 1 ईयर ट्रिप कर सके पाकिस्तान का? पॉसिबल है, पॉसिबल है। पॉसिबल है। यहाँ ये ना ये बेनिफिट यहाँ एक बहुत ज्यादा है कि अगर आप यहाँ मिनिमम वेज जॉब भी कर रहे हो ना, हम्म। आप इतना कमा रहे हो कि आप इजीली अपने आप को सस्टेन कर सकते हो, इजीली, विद सेविंग। विद सेविंग। ठीक है। नहीं ठीक ये है ना, उस फॉर बंदे के लिए एग्जांपल, जो फील्ड की जॉब कर रहा है, ये जो और जॉब्स भी कर रहा है उसके लिए भी कंफर्टेबल है? और जॉब, फील्ड की जॉब, कोई भी जॉब, ओके। हर बंदे के लिए सेम है। फॉर एग्जांपल, मैं हम्म। मैं चलो अपनी नहीं की, रैंडम एग्जांपल दे देता हूँ जो हम्म। आम है। यहाँ के स्टूडेंट को अलाउड है 20 आवर्स, वो हफ्ते के काम कर सकते हैं। ठीक है। बहुत कम है 20 आवर्स, ठीक है ना, कम है तीन बहुत? दिन भी नहीं बनते, 3 दिन भी नहीं 3 दिन बनते? भी नहीं बनते, डिवाइड ठीक है करें तो ना, हम बनते हैं 3, बनते हैं 4 घंटे दिन के। 8, हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, 8 8 8 8 और फिर चार ठीक है घंटे ठीक हाँ। है ना, ठीक है ना, आप इतने में आपको आराम से आप 1200 1100 यूरो कमा सकते हो। 1100 1200 यूरो मीन्स के 354 के 400 के। हाँ जी, इस तरह ही है। ठीक है। आपका जो मंथली जो लिविंग कॉस्ट है, एवरीथिंग इंक्लूडिंग, हम्म। 900 आपका हो जाता है, 900 950। ज्यादा, ओके। ये ज्यादा बता दिया मैंने आपको, 950 आपका यानी मंथली कि कॉस्ट है। आप वो एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ 900 में एडजस्ट कर सकते हो, प्लस ऊपर वाली आपकी सेविंग है। कंफर्टेबल मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आप एडजस्ट कर सकते हो। आई थिंक बाहर बंदा कंफर्टेबल, जाके ना बड़े वो फिर ये नहीं देखता कि मैंने किसी को दिखाने के लिए कोई चीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में तो ट्रेंड होता है ना कि हाँ भाई अगर मैं फ़ोन ले रहा हूँ तो इस वजह से ले रहा हूँ कि दूसरे को दिखाना है, उसने भी ली है। यहाँ में ताकि बंदा हाँ कहता है भाई बिल्कुल। मेरा अपना चिल मोहल्ले में कंफर्टेबल है, यहाँ ठीक है। यहाँ तुम्हें है ना, जहाँ भी फ्री चीज मिल जाए ना, तुम यहाँ साइकिलों पे लेकर आ रहे होगे, तुम बसेस में, बंदे में देखे मैं कुर्सियां बसेस पे लेके जा रहे हैं। ओके। पाकिस्तान में बंदा कोई सोच ही नहीं सकता भाई, नहीं सोच सकता यार सिर्फ मेरी इस वजह से कि वो मेरी भाई गुरूर तो, बस मेरा चौधरी गुरूर बंद खत्म दिसेगा नहीं हो, भाई, बस इसी वजह से हम हाँ। लोग तरक्की नहीं कर सकते, अल्लाह माफ करेगा। ठीक, वहाँ पे आगे चीज़ें तो नहीं आती। यहाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं होती यहाँ। और ओके। यहाँ चलता है सेकंड हैंड, सब हर बंदा सेकंड हैंड चीज लेता है यहाँ।
प्रेफर करता है उसको कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव, बिल्कुल। ठीक है। तो वो आपने भी वहाँ जाके फिर आईफोन लिया फ्रेश जो पाकिस्तानी होता है कि भाई वहाँ जाके मैं लूँगा, तो वहाँ से तो ऐसे ही जैसे फ्री में मिलना है, वो आपके माइंड में भी था अच्छा, जब पाकिस्तान से गए थे? मैंने लिया था, लेकिन मेरा इसके साथ मेरा फोन खराब, पानी में गिर गया था, मेरा फोन खराब हो गया था, तो मैंने मजबूरी की खातिर लिया था। इंटेंशनली नहीं लिया लेकिन था वो कि वहाँ जाके लेना है? इंटेंशनली नहीं लिया था मेरा। लेकिन मेरा ये फायदा यहाँ, अब नॉन मुस्लिम मुल्क है, हम्म। लेकिन अब इधर का ये फायदा है, यहाँ आपको मिलती है चीजें इंस्टॉलमेंट्स पे। ठीक है। ठीक है ना, मैंने फोन लिया इंस्टॉलमेंट पे, हम्म। और 0% इंटरेस्ट पे। बिल्कुल 0%। बिल्कुल zero। मैं जितनी पेमेंट पहले दिन कर सकता हूँ उतनी मैं 2 साल में कर रहा हूँ, सेम ओके। पेमेंट, ठीक है। लेकिन 2 साल के पीरियड में। और लेकिन पाकिस्तान में अगर आप ऐसी चीज लोगे तो फिर आपको इंटरेस्ट पड़ेगा। इंटरेस्ट ना भी पड़े तो वो इधर उधर के चार्जेस डालते हैं, भाई ये फाइलिंग का है तो ये फलाने चार्जिंग फीस है हम्म। तो ऐसे है। नहीं तो आपको इजीली ये अरेंज हो जाता है बंदे के लिए, क्या कुछ करनी इजी पड़ती है? इजीली अरेंज, मेरे लिए इजीली हो गया था। मैं अपने जो सर्विस प्रोवाइडर उनके पास गया था, हम्म। मैंने उनसे कहा कि मुझे फोन चाहिए, ठीक है। उन्होंने मुझे ऑप्शन दिखा दिए, मैंने उसमें से उठा लिया एक फोन। ओके। ठीक है। पाकिस्तान से जो बंदा पाकिस्तान में बैठा है ना, वो कुछ ये भी सोच के जाता है, एक टिपिकल पाकिस्तानी कि भाई बाहर जाऊंगा तो वहाँ से वहीं शादी करके तो मैं एडजस्ट करूंगा तो बड़ा पासपोर्ट वाला सीन ईजी हो जाएगा, कि आपके माइंड में भी कोई इस किस्म का सेटअप था पहले? नहीं, मेरा तो इस तरह ही था। मेरा यही था कि बस बाहर जाके मैं खुद ही मेहनत करनी है, शादी शादी के जोर पे नहीं करना। उस पर रहोगे तो फिर वो मसले ही बनते हैं रोज नहीं वैसे ज्यादातर। आप इस चीज़ का एग्री करते हो कि यहाँ के लोग ये बड़ी एक माइंडसेट में पाई जाती है चीज़ कि भाई वहाँ जाके कुछ सेट करके तो एडजस्ट होंगे वहाँ पे हम? जो थोड़े से मैं कहूंगा, थोड़े से तो बैकवर्ड सोच के और सुस्त बड़ा सुस्त 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 लोग सुस्त हैं। मैं कहूंगा, सुस्त सुस्त लोग हैं लोग ना, हैं। वो ये लोग और सोचते जाहिर बात है होंगे। जो बंदा यहाँ काम नहीं कर रहा बाहर जाके भी फिर वो शॉर्टकट्स ही देखेगा हाँ, वो। शॉर्टकट ही देखेगा बिल्कुल। पाकिस्तान का अभी यहाँ तक भी आपका टूर लगा कोई? मेरा एक चक्कर लगा हुआ है। एक चक्कर लगा हुआ है। तो क्या फील किया आपने पाकिस्तान वापस आके कि बहुत अच्छा डिसीजन था वो जो ले लिया, टाइम से ले लिया, या समहाउ ठीक है गुड भी है और वो न्यूट्रल डिसीजन है? रैंक कैसे करेंगे मैं इसको? थोड़ा मिक्स सा मैं कहूँगा फीलिंग है, ठीक है। क्योंकि अगर फ्यूचर में आप पाकिस्तान, ऑब्वियसली सारे खानदान वाले उधर बैठे हुए हैं, हम्म। वो याद आते हैं। और फिर खाना तो उधर का कोई मुकाबला नहीं है यहाँ से। ये तो खाने का ठीक है मुझे ना। कल वो भी मतलब बता रहा था, ऑन भी बता रहा था, इसकी रीज़न क्या है? कोई स्पाइसेस नहीं आपको सूट करते वो, या बस वैसे वही यहाँ देसी फूड नहीं है? स्पाइसेस भी नहीं है, यहाँ खाना बहुत महंगा है। ठीक है। और यहाँ बहुत कन्वीनियंस है पाकिस्तान में। ओके। यहाँ पता नहीं कि मुझे पाकिस्तान में था तब मैंने लास्ट चप्पल कबाब खाए हैं, ओके। सीख कबाब खाए हैं। ठीक है। उसके बाद से ये कुछ भी नहीं खाया मैंने अभी तक। नहीं कि पाकिस्तान और रेस्टोरेंट्स वैसे हैं यहाँ पे? रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन वो फिर इनके इनके टच पे हो जाते ओके हैं ठीक है। जस्ट। ठीक है। और साथ पे फिर वो प्राइसेस में भी आ जाता है। अब आपको, हम्म। अब आप समझो कभी जिंदगी में आप दोगे 4,000 बिरयानी की एक प्लेट के लिए। ओके। 4,000 रुपये ठीक है बिरयानी ना। पे मैंने लगाना, यहाँ पे मैं अच्छी से अच्छी भी खाऊं मेरा नहीं ख्याल वो 1,000 क्रॉस करेगी वो। बस यही यही बात है। बंदा खाते सोचता कि यार 4,000 मैंने इधर लगाना है कहीं और सही हो ऐसे। 4,000 बंदा बंदा खुद ही खाना बना ले, खुद ही पैसे, वो फिर वो उस पे क्या होता है ना, आपकी एक मजबूरी ये भी है खुद खाना बनाने की, कि आप खाने बेहतर बना सकते हो, हम्म। और वो सस्ते होते हैं। कि हम्म। यहाँ आगे जो खाने मैंने बनाए ना, कभी भी जिंदगी में नहीं सोचता था मैंने ये खाने में अच्छा। बना सकूंगा। नहीं होता हाँ। ये कि बंदा कहता है कि यार खाना बनाऊं भी मैं खुद ही, खाना भी खुद ही, चलो स्किप करो कल देखेंगे कल खाएंगे, कोई हल्का फुल्का स्नैकिंग कर लो तो ठीक है। कभी ऐसी भी फीलिंग आई है कि नहीं बना के खाना ही ज़रा, बंदा कहता है कि बना के खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि नहीं, स्किप्स कर दें इस वजह से कि काम करना पड़ रहा है? स्किप करा, वो मेरे साथ हुआ है। ठीक लेकिन है। फिर उसका उसका हल है नूडल्स और अंडे। ठीक है, ये नहीं कि वो ये मिनट मारा तो गिरता है यार। हाँ, मैं वो चलता है यहाँ, ऐसी सुस्ती सुस्ती तो हर बंदे पर आती है। आती है और लेकिन फिर उसका हल यही है कि थोड़ा सा आप हम्म। ये नूडल और अंडे ठंडे ये रखो, ये पाकिस्तान से एक बंदा इनसे जो चलाओ। आना चाह रहा है, ठीक है, उसका माइंड में है, उसको क्या आप रेकमेंड करेंगे कि भाई ये चीज़ें आपने माइंड में रख के आनी है, ये जो आपने ये बड़ी वो ब्यूटीफाई इमेज बनाई है ये ऐसा कुछ भी नहीं है? कोई एक दो टिप्स बड़ी उसको जो काम आ जाए रूटीन से हट के, क्या बताना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक? यार मैं ये कहूंगा कि जर्मन सीख कर आओ, कम B1 लेवल आपको आनी चाहिए, ठीक है। कम अज कम। ठीक है। ठीक है ना, अगर तुम B1 करके आओगे, आइडियल B2, हम्म। B2 कल कर आओगे, तुम्हारे लिए जो जॉब मार्केट खुलेगी ना, क्योंकि यहाँ 1,000 लोग एक सीट के लिए लड़ रहे होते हैं। अच्छा। अगर यही इनको लैंग्वेज आ जाए तो ये 1,000 लोग, एक सीट कोई 100-200 सीट बन नहीं जाएगी। इनके वो रश से आउट हो जाते हैं फिर आप? हाँ, फिर आप जर्मन की मार्केट में खेल लेते हो, और आप जर्मन से हम लोग काफी बेहतर है, ओके। वर्क वाइज, वर्क अच्छा। एक्सपीरियंस वाइज।
नहीं, हम्म। कॉम्पिटेंट हम ज्यादा हैं या डिसिप्लिन हाँ, हमें जो ज्यादा है? यहाँ यहाँ जो सारे आते हैं ना, हम्म। उन सब के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। ठीक है। तो अगर हम सारे अर्ली वाले जो आपकी सीधे ओपनिंग जॉब पे अप्लाई करेंगे तो हमें वो ज्यादा प्रेफर करेंगे, सीधी सीधी बात है। ठीक है। और फिर एक मेन चीज लैंग्वेज है। हम्म। लैंग्वेज सीख कर आओ। हम्म। ठीक है ना। खाना मैं कहूंगा सीख सीख सकते हो तो सीख लो, ये तो आसान हो जाएगा। ठीक है। ठीक है ना। वो मेरे वाले थोड़े एक्सपेरिमेंट करने से बच जाओगे तुम, जो मैंने किए एक्सपेरिमेंट। हाँ। और उसके अलावा भाई अपनी मेहनत मेहनत रखो भाई, मेहनत करनी ही करनी है। ठीक है। कोई जुगाड़ी काम नहीं है। इधर मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं ये कर सकते जुगाड़ी तो। वाला अच्छा आपने वो बता दिया कि जुगाड़ी काम नहीं है, कि भाई यहाँ पे काम है तो काम ही है वो। काम ही है। ठीक है ना। और यहाँ रूल्स फॉलो करने, यहाँ ऐसे ऐसे रूल हैं जो पाकि यार ये भी रूल होते हैं। अच्छा। तो यहाँ बहुत कल्चर नहीं, शॉक ये तो मिलेंगे हमने आपको, सुना है ना, बहुत ज्यादा। सुना है या मूवीज में देखा, तो वहाँ पे एक्चुअल में आप बंदा फॉलो करता है फिर देख के, या उसको नोट करना पड़ता हाँ, है भाई ये अच्छा ये तो मैं एहतियात करनी है यहाँ पे मुझे। यहाँ आपको देख के भी करता है कुछ, नेचुरली भी जो पाकिस्तान में पता होते नहीं करते, वो यहाँ खुद करने होते हैं। करना यहाँ जे लगते हैं। वॉकिंग अलाउड नहीं है, फाइन है सीधा सीधा। ओके। सिग्नल नहीं तोड़ सकते, फाइन है आपको। यानी कि जो फिर बेसिक्स वहाँ आपको एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं है। इम्प्लीमेंटेड एग्जैक्टली। ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो आप पाकिस्तान से लेके जाना चाहते हो लेकिन वो मिस हो गई, आपके यार ये लेके आनी थी मैंने, ये मेरे से मिस हो गई, ये ले आता ना तो काम सेट हो जाता, कोई ऐसी चीज़ है, कोई गैजेट टाइप चीज़ या कुछ भी खाने पकाने की चीज़, कोई पहनने की चीज़? यार मैं जनरल रिकमेंड कर देता हूँ चीजें जो मैं, मुझे लगता है मैं मेजोरिटी हर चीज लेकर आ गया था जो मुझे अच्छा। चाहिए थी। नहीं, फिर भी कोई ठीक है चीज़ ना। होता है कि यार ये रहेगी, ये तो होती है तो यहाँ पे बड़ी मेरे महंगी है, मेरे ये यहाँ से नहीं मिलनी है। मेरे केस में नहीं, मुझे ऐसे अच्छा, में क्योंकि कुछ भी पहले नहीं से है। यहाँ लोग बैठे थे, उन्होंने रिकमेंड ठीक कर है। दिया था। ओके। ठीक है ना। अब मेरे केस पे मैं आपको है ना, ये केचप वगैरह यहाँ, चिली केचप, ये चीजें नहीं मिलने वाली। ठीक है ना। अगर आपको स्पाइसी चीजें पसंद है ना, ठीक है। चिली केचप अपने साथ लेकर आओ। ये जो केचप मिलेगी नहीं आपको आपको यहाँ से? केचप मिलेगी, चिली केचप नहीं मिलने वाली। ओके। ठीक ठीक है। है ना। मुझे बहुत पसंद है चिली केचप। ठीक है ना। मैं लेकर आ गया था नहीं, वो। ऐसे ही हम भी उस स्पाइसी बहुत प्रेफर करते हैं, और चाट मसाला तो हमें हर चीज़ के ऊपर ही तड़का लगा के उसको करना होता है। चाट एग्जैक्टली, ये चाट चाट मसाले ये थोड़े मिल जाएंगे, लेकिन पहले कुछ दिनों के लिए ना लेकर आ जाना बंदा। ठीक है। ठीक है। उसके अलावा आपको है ना थोड़े से बेडिंग्स की चीजें ले आना आप। ठीक है। तकिए, यहाँ के तकिए मजे ये नहीं है। अच्छी नींद नहीं इधर भी आती वहाँ बहुत, पे। हाँ, अच्छी नींद नहीं आती। ठीक है। तो वो लेकिन ये थोड़ी सी पीछे प्रायोरिटी में। ठीक है। उसके अलावा आपको, यार मुझे देखने तो मुझे जरा कमरे में नजर मारने दो। देख लो, पता लग जाएगा आपको जरा, बंदे की कोई हेल्प हो हाँ। जाएगी यार। मेरा एक कज़न है, वो ना गया था ऐसे ही, तो वो कह रहा था कि भाई मैं वो होता नहीं है रोटियां गूंदने वाला, वो नहीं मैं लेकर, मुझे वहां से मिल नहीं रहा वो। अच्छा, मैंने मुझे मिल गया था यहाँ आराम से। नहीं, उसको नहीं मिला था वो, तो मैंने कहा था कि यार वो हम्म। देखने को बन जाता, कि यार वो मिस हो गया, तो मुझे उससे बात याद आई कि यार कोई और भी ऐसी चीज़ हो सकती है कि जो बंदे के माइंड में आते कि यार ये देख के आओ। पाकिस्तान में ना, मैं बता तो मैं लेकर आ गया था यहाँ, कोफ्ते लेकर आ गया था मैं। कोफ्ते, ठीक है। ठीक है ना। ये मेरे इनने जो ये आपकी बात सुस्ती हम्म। के दिन है ना, इनने बड़ा काम मेरा किया हुआ। ये फ्रीजर में लाला से पड़े ही होते हैं हमेशा। हम्म। जिस दिन सुस्त पड़ रहा होता हूँ, टमाटर डाला, कोफ्ते डाले, मसाले डाले, बन गया 15 मिनट बन में गया खाना। वो। ठीक है ना। तो ये तुम्हें ये बंदा चीज आ जाता है। ये हम्म। आपके पहले ये आपके पहले 2-3 महीनों के लिए ना, ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है। ठीक है ना। फिर मैं कहूंगा चिकन स्प्रेड ले आए। ठीक है। तो पहली बात है, शुरू के दिनों में ना बहुत मुश्किल होता है खानों बेसिक में। चीज़ें आप खुद ही ले आओ, जो ग्रोसरी की बेसिक हाँ, आइटम्स हैं। बेसिक बेसिक ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स, ठीक है। हाँ। ठीक ठीक है। है ना। ये आपको है ना काफी फायदेमंद चीज है। ठीक है ना। ये ओके। अब मैं ये चिकन स्प्रेड लेकर आया था, कोफ्ते लेकर आया था। बर्तन में कहूंगा नहीं लेकर आओ, नहीं लेकर आओ। क्योंकि नहीं लेकर आओ। कुछ लोगों को मैंने देखा है यहाँ लाते हुए, लेकिन हम्म। यहाँ मसला ये है कि यहाँ आपको चूल्हे नहीं पता आपको वो कैसे मिलेंगे। असल में पाकिस्तान ही जाता है, वो समझ रहा है कि बताइए मैं किसी और प्लेनेट पे जा रहा हूँ तो वहां से कुछ भी नहीं मिलना, वो सारा कुछ ही बैग भरा तो वो हम्म। यहाँ मेन ये भी है, यहाँ चूल्हे है ना, यहाँ गैस के नहीं है, यहाँ आपको इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक स्टोव है। ठीक है। ठीक है ना। वो भी डिफरेंट काइंड के, तो वो मैं आपको रिकमेंड यूटेंसिल्स करूंगा भी कि उनके यहाँ हिसाब से लेने पड़ते हैं। हम्म, हम्म। ये यस एग्जैक्टली। ठीक है। तो वो बंदा वहां से ये चीजें ले आए। उसके अलावा मेन बस यही है, कपड़े शपड़े ले आए, क्योंकि यहाँ थोड़े महंगे कपड़े। थोड़े ठीक से है। सर्दियों के कपड़े जरूर रखे यहाँ। नहीं, सर्दियों चाहे के गर्मियों में आ नॉर्मली। रहा है, सर्दियों के रखे। अच्छा, नहीं, वो जैकेट जो हमारे नॉर्मली विंटर में चलती है, मरी में भी चल जाती है, फैसलाबाद में चल जाती है, तो उससे काम बन जाता है यहाँ पे या नहीं? भाई वो तो बहुत हल्की चीज़ है, वहाँ उससे नहीं वो बनेगा अब पूरा। आप डिपेंड करता है आप रहते किधर हो। अगर आप थोड़े से ठंडे इलाके में रहते हो जहाँ -10 ऐसे कुछ जाता है, तो फिर तो आपको जरूरत है। अगर आप हल्के इलाके में हो जहाँ
4-5 तक जाता है तो फिर नहीं शायद ये चल जाए काम। माइनस में बड़े इजीली कह रहे हो, हमारे तो यहाँ पे जब माइनस में चल जाए हमारी वैसे ही हम एंड टाइम सोचने लग हाँ। जाते हैं। अच्छा, यहाँ यहाँ ये फायदा है, यहाँ जो पाकिस्तान, यहाँ हीटिंग बहुत अच्छी है पाकिस्तान से। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है हर अपार्टमेंट में, रूम सेंट्रल में। हीटिंग सिस्टम है। ठीक है। यहाँ आपको ठंड नहीं लगेगी। ओके, ये नहीं कि जब मैं तक जब से आप आया हूँ ना, इंडोर हो तो इजी है। हम्म, जब से मैं यहाँ आया हूँ ना, अब अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मैं अभी तक, मुझे तबीयत मेरी कभी नहीं खराब हुई अभी तक। कोई फ्लू वगैरह कोई बुखार टाइप चीज कुछ नहीं? कोई गला खराब नहीं हुआ, कोई फ्लू नहीं हुई, उल्टा मुझे चोटें लगी हुई है। चोटें वो किस सेंस फुटबॉल में? फुटबॉल खेलते हुए तो वो होंठ फट गया था मेरा, इस तरह की हुआ है। ओके। लेकिन बाकी जो वैसे कोई इस नहीं तरह का फुटबॉल इशू लग नहीं गया हुआ। तो खेल लेते हो या फुटबॉल प्रॉपर गेम शेम करते हो यहाँ पे? प्रॉपर है यहाँ। तो लोकल्स के साथ कोई कम्युनिटी बनाई हुई है, कोई क्लब शब है, क्या सीन है? यहाँ तो अभी देसी है, लेकिन उस पे ठीक कुछ है। फॉरेनर्स आते हैं। ठीक है। ओके। अगर बंदे को यहाँ पे कोई ऐसी हो जाए, चोट वगैरह लग जाए, कोई मेडिकली कंफर्टेबल सीन है या बड़ा भाई आपको बहुत बहुत सेफ? अच्छा सीन है यहाँ। अच्छा सीन है। आप यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हो तो पैसे, ठीक है। आपका सब कुछ फ्री है। अगर हम्म। पैसे लेने भी हैं तो बहुत हो रहे, 5-10 यूरो मैक्सिमम। ओके। ठीक है ना। आपने इनके हॉस्पिटल जाना है या इनके क्लिनिक्स होते हैं, उधर जाओ, हम्म। आपको फ्री में चेकअप हो रहेगा। ठीक है। ठीक है ना। यहाँ इवन आपके जो हेल्थ इंश्योरेंस में आपके डेंटल प्लान भी शामिल है। हम्म। यहाँ लोग आके अपना विजन टूथ भी निकाल रहे होते हैं। अच्छा। यहाँ ये भी सूरत हाल हो रही होती है। हम्म। ठीक है ना। और यहाँ आपका चेकअप भी फ्री है, यहाँ फुल बॉडी चेकअप फ्री है आपका। टोटली फ्री है? टोटली फ्री है। ठीक है, यानी कि वो स्टूडेंट को भी अलाउ, जो इंटरनेशनल है लोकल है सबके साथ सेम सीन है। यार ये सबके बड़ी बात है, ये तो यहाँ सही काम ये लोग कर रहे हैं हम। ये- यहाँ ये बस, ये आपने हेल्थ इंश्योरेंस अपनी देनी है, ठीक पेमेंट है। करनी है। लेकिन वो अगर आप उस तरह देखें तो बेनिफिट्स वाइज इतने पैसे नहीं ओके। है वो। पाकिस्तान से 40 to 60% आई थिंक जो अब्रॉड जाते हैं वो कंप्यूटर साइंस के साथ बैकग्राउंड होता है उनका। तो क्या रिकमेंड करते हो कि जो एक बंदा अंडर ग्रेजुएट में अभी को 5-6 सेमेस्टर है, कौन सी स्किल्स पे फोकस करे कि बाहर आके बड़ा इजी होगा? हार्ड यार कोर मेरे के को, अलावा या हार्ड कोर पे भी बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए आपकी? मैं उसको ये रिकमेंड करूंगा कि आप, मेरी ये गलती थी कि मैं फ्रंट एंड का बंदा हूँ। ठीक है। मैं तो अभी, थोड़ी सी गलती मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है अब। ठीक है। आप जा रहा है एआई और एमएल की तरफ। हम्म। तो अगर बंदे, मैं कहूंगा अगर उसमें एक्सपीरियंस ले सकता है ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले ले। फ्रंट एंड और ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये नहीं कह रहा ऐसे ही है इंपॉर्टेंट नहीं है। सेम, हाँ। लेकिन जो आपका ट्रेंड जा रहा है ना, 5-10 साल के बाद हम्म। जॉब मार्केट उस तरफ ज्यादा प्रेफर करेगी, उस तरफ ज्यादा फेवरेट। जर्मनी टेक में कैसा है, वो करता है कम्पीट यूएसए को, चाइना को, या सम हाउ किसी तरह उस रेस में कैसा है? टेक 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 है हब है, काफी अच्छा है टेक हब है। ठीक है। मतलब दुनिया के ये टॉप्स में आता है टॉप्स में टेक हब। आता है। तो आपको टेक जॉब मिल जाएगी ठीक है। यहाँ काफी आराम से। अंडर ग्रेजुएट के बाद क्या वो कोई है कुछ चेकलिस्ट आपकी कि भाई आपने यहाँ से ये चीज़ें करनी है, या आपको प्रॉपर उसके पास ही जाना पड़ेगा जो होते हैं अब्रॉड वाले, क्या कहते हैं उसको, ट्रैवल एजेंसी वाले? ट्रैवल एजेंसी को सीरीज यार, अगर आप बिल्कुल ही नहीं, ऑन योर ओन करना चाहे कोई नालायक हो, बंदा? बिल्कुल नालायक हो, अब हम्म। सबसे सही अल्फाज यही आ रहे हैं मेरे जहन में, फिर आप जाओ उनके पास। ओके। वरना कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। मैं बिल्कुल कोई ट्रैवल एजेंसी एक बंदे को भी पास नहीं किया मैं। ठीक है। ठीक है ना। ये सीधा सीधा पैसे खाने वाली चीज है। हम्म। आपको सारी इंफॉर्मेशन नेट पर है। यहाँ आप काम करो, फेसबुक पे ग्रुप पे ज्वाइन करो, यहाँ जो पहले से आए हुए हैं उनसे बात करो। हम्म। बहुत हेल्पफुल लोग हैं। ठीक है ना। ठीक है। ये आपको बता देंगे भाई ये चीजें तुम लोग करो। हम्म। और यूनिवर्सिटीज की ये लिस्ट है। ठीक है। ठीक है ना। और शुरू में मेहनत करो यार, एंड तक मेहनत करनी है, शुरू से मेहनत करना सीखो। रिसर्च खुद ही करो। वो बंदा ठीक कहता है है कि ना। भाई एक दफा मैं पहुंच जाऊं तो वहां जाके तो मैं बहुत कुछ कर हाँ, दूंगा, यहाँ से मुझे निकला बस। पाकिस्तान में क्योंकि उनकी सीधी सीधी बात है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा अंडर ग्रेड में भी मैंने सोचा था कि मैं चाइना की तरफ जाऊं। ठीक है। तो उधर भी मैं गया था, लेकिन यूनिवर्सिटीज में काउंसलर्स होते हैं, उनके पास गया था। तो वो भी उन्होंने बिल्कुल रैंडम यूनिवर्सिटीज बताई थी। ठीक है। अब कॉमसेट भी अल्हम्दुलिल्लाह रैंकिंग अच्छी वन खासी है ऑफ द उसकी। टॉप यूनिवर्सिटीज है पाकिस्तान में तो। और ये जो जारलैंड यूनिवर्सिटी है मेरी, ये भी इसकी भी रैंकिंग अच्छी खासी है। ठीक है। तो अब बंदा, अब अननोन यूनिवर्सिटी से बेहतर ऐसी यूनिवर्सिटी में जाए जिनका नाम है, बंदा सुने अच्छा ठीक है यार ये यूनिवर्सिटी नहीं अच्छी वो है। कहता है कि जब स्टडी अब्रॉड का नाम आता है ना यूनिवर्सिटी, तो प्रेफर करते नहीं क्योंकि बस बाहर जाना है, वो वो बेशक वो कोई वो लोकल सिर्फ यूनिवर्सिटी हो। पाकिस्तान में ये हो सकता है, अच्छा। इधर ये बिल्कुल नहीं है। और ओके। यहाँ और पाकिस्तान में भी वो आपका एक्सपीरियंस देखते हैं। हम्म। रिकमेंडेशन आपने पहले मांगी थी, मेरा लोगों के लिए यही रिकमेंडेशन है कि आप
जब ग्रेजुएट करो आप एक्सपीरियंस लो 1 साल का। फील्ड में लो लाजमी। एक्सपीरियंस लो, क्योंकि आप सीन ये अब मैं है ना जिन लोगों के साथ compete कर रहा हूँ ना इधर, वो नॉन एक्सपीरियंस जर्मन है, ठीक है। ठीक है ना, और जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो ज्यादा फॉरनर्स ही होंगे, ठीक है। ठीक है ना। तो मैं उड़ सीधा सीधा उड़ जाता हूँ, स्पॉटलाइट में आ जाता हूँ उस स्पॉटलाइट में आ मामले जाता में, है बंदा, ऐसे ही है। ठीक है ना। तो अब आप बिल्कुल जीरो आओगे तो आप बिल्कुल हर बंदे के साथ compete कर रहे हो तो आपके लिए मुश्किल होगा। हम्म। आपके पास एक्सपीरियंस होगा, हम्म। तीसरी बात है आपको यहाँ फायदा होगा। इंटरव्यू के टाइम जब जॉब लेने जाता है बंदा जर्मनी में, तो क्या कोई ऐसी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स भी है जो पाकिस्तान में अच्छा, इंप्लीमेंट नहीं होती, यहाँ पे हो म- सकती है? बहुत एक और कल्चर शॉक आपके लिए, अच्छा। ठीक है ना। यहाँ स्टूडेंट का इंटरव्यू ऐसा नहीं होता। आपसे वो आके आपसे ऐसे सवाल पूछेंगे जिससे आपकी पर्सनैलिटी पता चलेगी और ये पता चलेगा कि आपने ही काम किया है, जो सारा आपने ओके। रेज्यूमे पे लिखा है। ठीक है। यहाँ आपसे टेक्निकल नहीं पूछेंगे, भाई मुझे बताओ हुक्स बताओ, रिएक्ट के हुक्स बताओ, ये करके दिखाओ तो मुझे वो करके बताओ, दिखाओ। मुझे ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए वो ऐसे आपसे सवाल पूछेंगे ही नहीं। मेरा ख्याल है कि बात सुनने के बाद तो वैसे ही कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाना चाहिए लोगों का, क्योंकि वो तो डरते ही इस चीज़ से कि वहाँ जाके मुझे वो स्पेसिफिकली करेंगे, भाई तू बता हम्म। ये तो। तो ये आपके लिए आपके वो इंटरव्यू होगा, लेकिन वो होगा जब आप फुल टाइम के लिए अप्लाई कर रहे होगे। ठीक है। ठीक जब है। आप स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर रहे होगे, बिल्कुल ये बिल्कुल चिल ओके। माहौल में कहना चाहूंगा। यानी कि जो आपने मेंशन किए सीवी में बस उसको ऑन करो। ऑन करो। मुझसे उनने पूछा था फॉर एग्जांपल, मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था, टाइप स्क्रिप्ट मैंने जिक्र किया था, हम्म। ठीक है ना, जावास्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट। उन्होंने कहा भाई तुम बताओ तुम्हारे जहन में कौन सी बेहतर है, टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट, हम्म। ठीक है ना। ये ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं है, ये जनरल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है। ठीक है ना। ये कोई भी जिसको काम किया भी ना हो ना वो भी कुछ बोल ही सकता बस है जहरी बात है, अगर सवाल आपका पे। सीए से बैकग्राउंड है, कंप्यूटर का बैकग्राउंड, आपको पता हाँ, होना चाहिए चीज़ें ये तो। तो अब तो ऐसे ऐसे सवाल मुझसे पूछे गए थे, ठीक ठीक है। और है। फिर ये बताया था कि आपने कौन कौन सी लैंग्वेज सीखी है, तो बिल्कुल रैंडम, बिल्कुल टोटली अनरेटेड, इतने टेक्निकल सवाल बिल्कुल नहीं पूछा था उन्होंने यानी कि मुझसे। आपकी वो सही बात आपने बताई कि आपकी पर्सनैलिटी जज करते हैं कि किस टाइप का बंदा है, कोई ज़रा इसको खुद हम्म। को अंदर से देखा जाए, कोई ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। सो अगर किसी को नई जॉब मिल रही है फील्ड में, तो उसको और जॉब्स इजीली मिल जाती है कि समहाउ ये भी देखना और पड़ता है? जॉब भी डिपेंड करता है। ठीक है। अगर आप कैशियर या हो, हम्म। अगर आप सर्वर हो तो फिर मुश्किल है, ठीक है। बिकॉज आपने इंटरेक्शन करना जर्मन लोगों के साथ, तो इंटरेक्शन आपको वाली जर्मन जॉब तो आनी हाँ चाहिए। ऐसे ही है। लेकिन आम तौर पे लोग आ जाती हैं। यहाँ मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने टू शेफ टाइप जॉब की हैं। टू शेफ कुछ हैं वो शेफ के वो जो असिस्टेंट्स होते हैं। असिस्टेंट्स होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अब जो आपकी दुकान होती है ज़ारा टाइप, हम्म। उनमें जो ये कपड़े रखते हैं, अब उनका मुझे लफ्ज इस्तेमाल नहीं एग्जैक्ट नहीं आ रहा, वो ऐसी वो वाली जॉब की है उन ठीक लोगों है। ने। ठीक है। तो यहाँ लोग कर लेते हैं। मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह फायदा ये हो गया था, मुझे जरूरत नहीं पड़ी थी, मेरी हम्म। जॉब लगी थी टाइम से, ठीक है। तो मुझे ये करने की जरूरत नहीं वैसे ही पड़ी वो थी। आपके केस में कंफर्टेबल था, बड़ा चिल सीन था वो। हम्म, जर्मनी के बारे में कोई और ऐसी चीज़ जो आपने जैसे पहले बताया, कोई कल्चर से रिलेटेड को बड़ी हैरान कुन हो, कि बड़ी सरप्राइजिंग हो? यार इधर हर दुकान 8 बजे बंद हो जाती है। अच्छा। यहाँ हर दुकानें 6 से 8 बजे दरमियान हर चीज बंद होनी शुरू हो जाती है। ठीक आपको है। फिर कुछ भी नहीं मिल सकता, कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं, खाना रेस्टोरेंट्स वगैरह सब कुछ बंद? हाँ न, रेस्टोरेंट ज्यादा होते हैं, रेस्टोरेंट 10-11 बजे तक होते हैं। नहीं, डिलीवरी फूड डिलीवरी टाइप चीज़ होती है 12-1 बजे तक? मेरा दिल किया 1 बजे को भाई क्रेविंग्स हो रही है तो वो मैं। वो डिपेंड करते हैं यहाँ इधर जो हमसे टर्किश लोग बड़े हैं, ठीक है। उन्होंने खोले होते हैं डोनर। डोनर पता नहीं आपने सुना ना, उन्हें हाँ उनके डोनर। शोर में होते हैं डोनर, शोर में होते ठीक हैं। है ना। बर्गर टाइप का अब बनाया रहता है वो रस्सी वो से। लोग खुले होते हैं बस ठीक 12 है। बजे तक बस। ठीक है। दो लोग होते हैं, उसके अलावा कोई, और वो भी कुछ ही होते हैं गिने चुने, हम्म। उसके अलावा कोई भी नहीं, बिल्कुल। आप अगर आप ग्रोसरीज भी नहीं की, आपने टाइम से खाना भी नहीं मंगवाया, आप भूखे सो रहे हो। ओके, समझ गया मैं। ये नहीं कि वहाँ पे हम्म, आपको नहीं ये पाकिस्तान वाली मौज मिलेगी कि भाई 12 बजे भी तो पाकिस्तान आपने में। ऑर्डर कर रहे हो अब। हाँ, और यहाँ एक और कल्चर शॉक लोगों को, पाकिस्तान में यार हर बंदा ड्राइव करता है, शौक है। ठीक है। यहाँ अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो आपको 4,000 यूरो भरने पड़ेंगे। 4,000 यूरो? कितने बनते तीन पीके? चार मोर मुझे देन तो वन कोई मिलियन 10 12 12 लाख, 12 लाख, 13 लाख। नहीं, इतना कॉस्टली लाइसेंस? यहाँ काफी लोग कॉस्टली है लाइसेंस। नहीं तो मैं किसी इधर को की इसलिए लगे तो ये देख के को काम नहीं करा सकता अपना? वो जेल में डालेगा आपको। यहाँ यही, यहाँ वो यहाँ यही था ना बिल्कुल। वो पाकिस्तान में यही, पाकिस्तान का एक और
फ्लॉ पाकिस्तान में ये रिश्वत बड़ी चलती है। चलती है। मुस्लिम मुल्क है, रिश्वत बड़ी चलती है ये। नहीं तो यहाँ यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं। बिल्कुल जीरो सीन है कि समहाउ कहीं होगा, बिल्कुल। बड़े अगर सिस्टमेटिक वे होगा में। तो वो बिल्कुल इलीगल कोई होगा, लेकिन जहां तक मैंने सुना है बिल्कुल जीरो। जहाँ पे पकड़ा गया तो वहाँ पे फिर भाई। जहां पकड़ेंगे वहां आपको सजा मिलेगी। ओके। अच्छा, मैंने जर्मनी के बारे में ये भी सुना कि यहाँ पे स्पीड की लिमिट कोई नहीं है, अनलिमिटेड स्पीड है हाईवेज पे। वो इसलिए तो है क्योंकि आप इतने जब पैसे देकर जब बंदा आ जाएगा ना, फिर उसको डर लगता है ये लाइसेंस ले ना ले। वो हाँ। इनकी कुछ हाईवे पे कुछ एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक है। जोन्स कहने चाहिए, हम्म। उधर आपका अलाउड होता है। ठीक है। ओवरऑल वैसे सेफ कंट्री है या आपका सिटी, कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है आपको रॉबरीज की या कोई स्नैचिंग की? सेफ है, काफी सेफ है। ठीक है। पाकिस्तान से तो मैं कहूँगा काफी सेफ है। हम्म। अब वैसे इस्लामाबाद के भी हालात खुद ही खराब रहे, मैं इस्लामाबाद से कंपेयर करा था। लेकिन हाँ, ठीक है, लेकिन गुड यहाँ है। सीन है। यहाँ इधर इशू मेन ये होगा कि थोड़े से जो ड्रग एडिक्ट्स है ना जर्सी, हम्म। उनसे आपको थोड़ा बच के रहना होगा। ये वो नहीं क्या वो उनको मस्ती, मस्तियाँ करते हैं वो? वो उनसे दूर रहो आप। शायद कर दें, शायद मेजोरिटी नहीं करेंगे, लेकिन अगर कर दें तो थोड़ा दूर ही रहो। चांस क्यों ले रहे हो तुम? ओके। लेकिन एहतियात लेकिन करनी है। लेकिन बाकी इजी सीन है यहाँ, बहुत सिक्योरिटी काफी अच्छी है। ठीक है। कभी कोई आपका कोई, या जैसे पाकिस्तान में बंदे ने कोई गवर्नमेंट के काम कराने हो, बैंकिंग्स के या कोई इस तरह के डिपार्टमेंट में जाना पड़ जाए, बड़ा मुश्किल होता है, तो यहाँ पे कभी आपको ऐसा कोई फेस करना पड़ा कि भाई बड़ा सीन है आपको? हाँ, यहाँ आपको जर्मनी आगे पहली चीज ही आपने अपनी करानी होती है सिटी रजिस्ट्रेशन। सिटीजन रजिस्ट्रेशन? सिटी रजिस्ट्रेशन सिटी आपने आपको रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर कराना था ओके। शहर में आपने, ठीक ठीक है। है ना? ठीक है। तो उसमें आपने इनके जो हमारा नादरा होता है ना, इनका होता है राट हाउस। राट हाउस। हम्म। ठीक है। आपने उधर जाके अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। ठीक है। तो वो पहली चीज थी, और बहुत अच्छा इनका था। आपने ऑनलाइन, मैंने अपॉइंटमेंट ले ली थी। उस टाइम पर मैं चला गया, 10 मिनट में मैं फारिग। ओके। और इंटरनेट का चिल सी ना यहाँ पे, कोई हमारी तरह तो नहीं मसले आते, कभी हल्का भी मामला हुआ तो डाउन है तो बंदा बैठा है तो काम करने से, कि नहीं इंटरनेट यार, फुल? डाउन डाउन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम्म। अलबत्ता यहाँ रिस्ट्रिक्शन उस मामले में है कि आप इलीगल चीजें कर नहीं सकते यहाँ, जैसे हम टॉरेंट शॉरेंट कर लेते हैं। क्यों नहीं कर सकते उसको? तो कई और मल्टीपल वे है, और टेक वाले बंदे हो आप, तो कोई स्कीम लगा लोगे कि भाई यहाँ से नहीं तो यहाँ से कर अगर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर ने गलती से भी पकड़ लिया ना, तरीके हम्म। तो है मुझे, अगर आप निकाल तो सकते हो, लेकिन अगर गलती से ने पकड़ लिया ना, हम्म। तो सीधे सीधे 2,000 फाइन है। नहीं, ये पकड़ मसलन कैसे लिया, कुछ चेकिंग करते हैं या समहाउ आपकी ट्रेस हो? आईपीस चेक हो रहे होते हैं आप। ओके। नहीं, मेरा एक्चुअल में काम कुछ ऐसा है, तो मेरे पास वो कई वेज हैं, आप कह रहे हो फिर भी ट्रेसेबल है वो चीज़, वो प्रॉक्सी वाला चक्कर करके तो वो स्टैटिक नहीं, आईपी से टॉरेंट एग्जैक्टली, अगर आपने इलीगली कोई डिफरेंट एक्सेस की है। कॉपीराइटेड कंटेंट डाउनलोड किया, ठीक है। तो आप पकड़े। आप सर्च करने मतलब आप सर्फ करने पे इतना इशू नहीं है। ओके। ठीक है। जैसे आप कोई मूवी देख लें ऑनलाइन कोई ठीक स्ट्रीमिंग है। वेबसाइट पे, ठीक है। ठीक है। उस पे इतना ये लोग नहीं करते, लेकिन अगर आपने डाउनलोड कर लिया उस पे काफी है। ओके। जो चीज़ मैंने आपसे फर्स्ट टाइम पूछी थी स्टार्ट में, कि आपको रिलेटिव ने कहा तो नहीं है कि ये चीज़ भाई एहतियात करना, आप किसी को रेकमेंड करोगे कि भाई यहाँ पे आ रहे हो तो ये चीज़ ज़रा एहतियात से करना, यहाँ पे ज़रा ख्याल रखना, बाकी ठीक है? यार मैं ये कहूंगा कि रूल्स फॉलो करना है, उससे पहली चीज तो ये है। ठीक है। ठीक है ना? उसके बाद अब बजट में चले, क्योंकि बजट आपका आउट हो गया ना तो फिर बड़ा मसला होता यानी है। कि आपको अपने फाइनेंसिस बड़े देखने पड़ेंगे, मैनेज करना पड़ेगा उनको। हम्म। और लास्टली आपका है ना, यहाँ है ना, आपको डिफरेंट एनवायरनमेंट मिलेगा। आपको एक तो है ना अपना रबेज सारा कूड़ा वगैरह होता है, उसको डिफरेंट शॉपर में रखने होते हैं। ठीक है। रिसाइकेबल, बर्नेबल, और फिर इस तरह के पेपर वगैरह। जैसे हमारा हॉस्पिटल्स में चलता है कि भाई सेपरेट सेपरेट सेक्शंस बनाए होते हैं, सोसाइटीज में तो नहीं ऐसा खैर है? हम्म। इधर काफी है, ये चीज ठीक है। आपको नोट करनी होती है। और आखिरी चीज, यहाँ पानी और हीटिंग बहुत महंगी है, तो आपने इसके ऊपर पानी कंट्रोल करना होगा अपने। पीने वाला वो बहुत महंगा है? नहीं नहीं, मतलब नहाने वाला ओके। पानी, यानी इस्तेमाल कि करने वाला नॉर्मल यूज वाला जो हमने फ्री लगा के तो काम कर रहे हैं उसे, वो वाला पानी कर की रहे बात कर होते रहे हैं हो? या एग्जैक्टली। यहाँ आपको अ, एक लिमिट होती है, उससे हम्म। ज्यादा तो आपको बहुत फाइन नजर मिल जाता है। मेरा एक दोस्त है, उसने ये हीटिंग ही यूज की है ना, थोड़ा सा उसका सिस्टम का भी इशू था, लेकिन उससे 300 यूरो एडिशनल फाइन बढ़े थे, क्योंकि उसका ज्यादा चला गया था। ओके। तो फाइन में जब एक दफ़ा स्टैंप हो गया तो आपने पे करना ही करना है, कि समहाउ बंदा गुजारा कर करना है, ले? वरना वो आपको पकड़ लेंगे। ओके। करना ही करना है। ठीक है। समझ गया मैं। कोई तो बस अब हम्म।
बस यही अपनी चीजें ना, एहतियात से आपने हर चीज इस्तेमाल करनी है कि भाई बचत कर करके हर चीज में बचत करो यार। ठीक है तभी ना। आप वहाँ पे सक्सेसफुल हो। हम्म। ठीक है। अभी स्टूडेंट स्टूडेंट लाइफ में ऐसे करो, जब फुल टाइम जॉब तो फिर अपनी मर्जी है, जो करना है करो। फुल टाइम के लिए चिल सीन है कि आप इजीली बड़े मामला देख लेते हो और लाइफस्टाइल भी फुल ओके गुड वाला है, जब एक दफ़ा फुल बंदा आ टाइम का गया। फुल टाइम पे आपकी जो बेसिक जो मिनिमम भी है ना, उसमें भी हम्म। आपकी काफी अच्छी लिविंग हो जाती है। आप स्टूडेंट पे 20 आवर्स पे मिनिमम लिविंग कर सकते हो। फुल हाँ। टाइम पे तो आप इतनी आपकी हो जाती है कि आप घूम भी फिर सकते हो, और आप इवन रेस्टोरेंट में बाहर खाने भी खा सकते हो आराम से। ठीक है। मतलब आप 2 हफ्तों में ऐसे कुछ हम्म हफ्तों में हम्म कर लो, हम्म। और तब भी सेविंग हो जाती है। ओके। समहाउ कोई बजट आप आपके माइंड में है कि भाई जो बंदा आ रहा है उसके माइंड में ये बजट होना चाहिए कि जर्मनी आने के लिए इतना आपके पास हो, कोई फिगर है वो उसकी तो कोई रैंडम? आपको ये जर्मनी वाले खुद बजट साइन करते हैं। आपको आपको आने से पहले एक ब्लॉक अकाउंट भरना होता है। ठीक है। हाँ ऐसे ही है। और और उसमें वो आपको अमाउंट, 1 साल की वो अमाउंट होती है, जो आपको हर महीने वो एक स्पेसिफिक अमाउंट मिलती रहती है। ठीक है। तो वो ही आप अपनी बजट समझ लें कि उतना वो, लेकिन वो मैक्सिमम है, वो हाई एंड वाला बजट है। ठीक है। ठीक है ना। उसमें उसमें मेरा, क्योंकि कभी मेरा बहुत मुश्किल से उस बजट को टच हुआ है। उससे नीचे ही मैं ज्यादातर खेलता रहा इजीली यानी कि मैनेज हो जाता है अगर इस्लामाबाद वाला बंदा हूँ। मेरा ख्याल है कि मैनेज कर रहा है तो बाकी तो कर ही लेगा फिर वो। आपका आराम से, आपको तो कंट्रोल करना होता है कि थोड़ा सा बाहर कम करो अपना। नहीं यहाँ पे तो नहीं और होता, वहाँ के शायद हो जाए तो क्या ही बात है। वहां जाके हर एक का हो जाता है। यहाँ ये जब आगे बंदा ठीक है। खोलता है ना मेन्यू, कोई फिर ऐसे वो खुद ही बंद करे। प्लेटफॉर्म्स या कोई चैनल्स यूट्यूब का या फेसबुक का ग्रुप जहाँ से बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल सके काम की, वो भी बता देना, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। यार ऐसा तो नहीं है। हम्म। मैं खुद ही जो आया हूँ, मेरे वही ऑब्वियसली मेरे ऑन दोस्त ही थे योर जो ओन पहले ही बंदा बैठे आप थे। कह रहे हैं कि भाई कर सकता है अगर वो काम वाला बंदा हो, कोई ट्रैवल एजेंट्स हम्म, के पास जाने की जरूरत नहीं है। कोई ट्रैवल एजेंट के बाद मैं खुद नहीं गया था, मेरा दोस्त भी नहीं गया था, हम में से कोई भी नहीं गया था, और आराम से पहुंच गए थे हम यहाँ। खुद ही, और ये वो बंदा कर सकता है कि जिसको एक तो या तो बड़ा वो शौक हो उसको करने का, या कुछ उस पर प्रेशर है कि भाई बाहर जाना है तो कुछ काम करना है, तो वो उस केस में होता है। हाँ एग्जैक्टली। चले। ये बिल्कुल यही ओके बात गुड है। है, सो नाइस यू आशिर भाई, इंशाल्लाह आपसे एक और कोई सेशन मसला रखेंगे, बड़ा मज़ा आया आपसे डिस्कस करके ना, डिस्कस चीज़ें, हालांकि रैंडम बंदे के साथ इस तरह बंदा ओपन होता नहीं है, आपने बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया है। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं मेरा। हाँ, आप थोड़ा सा गाइडेंस ही हो जाती है लोगों की, तो मैंने ऐसे कहा ही है, ऐसे ही है ना। खुले मोह में ही मैंने रहे। इस चीज़ को बड़ा नोट किया है, सुना है, देखा, या दो बंदे जाते हैं ना उनको चीज़ें एग्जैक्ट वो नहीं पता लगती जो वहाँ वाला बंदा बैठा बता सकता है। उसके लिए वही बड़ी यही आसानी बात है। से देखो, मैं यूट्यूब चैनल देख रहा हूँ किसी का तो मुझे बड़ी पता लग जाएंगी सरफेस लेवल की चीज़ें, यानी कि जब आप एक्चुअल में आके बता रहे हो कि भाई वहाँ पे मैं रह रहा हूँ, मैं ये चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ, आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो बड़ा उसके लिए तो इजी सीन हो जाएगा आई थिंक। वो अब यूट्यूब में थोड़ा सा आपको आइडलाइज करके वो थोड़ा खूबसूरत एग्जैक्टली करके वो दिखाते हैं। स्थेटिक इमेज दिखाते हैं आपको, हम्म। तो बजाय इसके कि स्टैटिक तो मेरे पास भी तस्वीरें पड़ी हुई हैं बड़ी खूबसूरत, मैं दिखाऊंगा लोग दीवाने हो जाएंगे कि यार ये जर्मनी ये होता देखने में। हाँ। लेकिन वो ऑब्वियसली है, वही सब वो पार्ट है, लेकिन वो और पूरी फिर पिक्चर बात नहीं है। निकले ही मेरे जहन में, जर्मनी का हमारे को मुकाबले में है कोई नेचर वाइज के बहुत आगे हैं हमसे ऊपर, जैसे हमारे स्कर्दो बहुत वगैरह और ये बहुत आगे है। बहुत बहुत आगे। आगे है। आपके आपके खूबसूरती पाकिस्तान में है, ओके ठीक है। पोटेंशियल पाकिस्तान में नहीं ज्यादा हमें है। ये असल में लेकिन कहानी एक तरह की करवाई कि चार मौसम है तो हमारे पास ही है, तो पहाड़ है तो हमारे पास ही है, तो जंगलात है तो हमारे पास ही है। समुंदर हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन मसला ये है, हम उसकी कदर नहीं करते। कदर नहीं करते हैं। उसको ये यहाँ इन लोगों ने रखा हुआ है, हम्म संभाल के पूरा मेंटेन रखा हुआ है। हम्म। हम सही बात है, हमारे पास बेहतर चीजें हैं, अच्छा। हमारे पास खूबसूरत चीजें हैं, हम्म। लेकिन हम सिर्फ वही मेंटेन हम हो जाए। वो मेंटेन हो जाए, फिजिबल हो जाए, और हम थोड़े से खुद भी उसको साफ रखने में मदद करें, तो ओके। खूबसूरती हमारे पास बेशक हमारे पास ज्यादा है। चले। स्विट्जरलैंड में मैं कहूँगा थोड़ा मुकाबले में स्विट्जरलैंड आगे स्विट्जरलैंड आ भी जाता बॉर्डर है। पे लगता है आपके जर्मनी के? नहीं थोड़ा दूर है, लेकिन जर्मनी की बॉर्डर पे है, लेकिन मेरे एरिया से दूर है। वैसे कोई प्लान किया आपने दोस्तों के साथ जाने का या मैं होके गया आए हूँ ऑलरेडी? स्विट्जरलैंड। मैं गया हूँ ओके। स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड की जो इमेज हमने देखी है वैसा ही है या उससे बहुत ही ऊपर है? मैंने जो इमेज देखी तो हुई है वैसा कि ही मैंने है। जब कोई फोकस वाला काम करना होता था ना, मैं अपनी सेपरेट स्क्रीन पे उसकी वो ट्रेन वाली वीडियो लगा लेता हूँ, तो ट्रेन चलती है वो पूरे ना स्विट्जरलैंड से घूम के जाती है, बड़ा एक वो चिल सीन का, बड़ा एक वो आप समझे, वो एक वैसी चीज है बिल्कुल। उधर लगता है आप उधर जो बंदा जा रहा है ना, वो बस घूमने जा रहा है। ओके। लगता नहीं है वहां लोग रह रहे हैं। अच्छा, वो इतना एस्थेटिक बना हुआ है कि लगता ही नहीं है कि भाई यहाँ पे बंदे वो रहते भी होंगे। बहुत बहुत उधर की जो चीजें है ना, वेरी ब्यूटीफुल, सीधी ओके बात है। ठीक है।
पाकिस्तान आने का कोई बहुत ज़्यादा दिल तो नहीं करता कि? करता है, जब यूट्यूब पे चीजें देखता हूँ, इंस्टाग्राम पे खाने के लिए देखता हूँ, तब तो बहुत ज्यादा करता है। ओके। फिर अभी, लेकिन भाई का भी है, जैसे मेरे अभी मेरा भाई है, उसका मंगनी हुई है, ठीक है। तो मेरी मिस होगी। अब तो वो सारी इन इन बात ऐसे वक्तों पे इवेंट्स होता है, हैं, लेकिन इन इन जब चीजों पे आप थोड़ा पाकिस्तान दिल आते हैं करता तो है। आपको प्रोटोकॉल भी तो उतना ही मिलता है। पता लगेगा कि भाई बंदा बाहर से आया, तो फुल वो एक, मैंने तो क्योंकि ये फेस किया हुआ है, मेरे जब कजन आते हैं तो बड़ा एक वो होता है कि भाई ये फलाना बंदा बाहर से आया, तो इसी को प्रोटोकॉल देना है उन्हें। मसला ये, मेरा बड़ा भाई भी टर्की में पड़ा हुआ है, ओके। तो प्रोटोकॉल वो अब आदी हो चुके हैं प्रोटोकॉल के, उधर भी सारे प्रोटोकॉल हर जगह ही मिल रहे होते हैं। ओके। ओके। तो चले, फिर ठीक है, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। इंशाल्लाह एक सेशन और रखेंगे आपके साथ, ठीक है? ज़रा और कोई बातें आप बताना चाहेंगे थोड़ा डीप लेवल पे, फिर वो भी करेंगे, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह जरूर। अल्लाह हाफिज।